हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज अपन, लिमिट्स। ठीक है। देखो, कोई भी चैप्टर अपन अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको उसका सबसे पहले अंग्रेजी में मतलब देखना चाहिए, है ना। जैसे फंक्शंस, फंक्शंस का अंग्रेजी में क्या मतलब है ना। फंक्शन मतलब पार्टी वार्टी थोड़ी होता है, वो तो लिटरल मीनिंग उसका देखा जाएगा तो बहुत कुछ होता है, बट फंक्शन मतलब ये हो जाता है कि आप कुछ इनपुट डाल रहे हो और उसके बदले में आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है ना। आप इनपुट डालते हो और आपको आउटपुट मिल जाता है। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ गेम ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, सिंपल। अभी तक तो अपन पूरा फंक्शंस पढ़ चुके हैं, तो यू कैन रिलेट कि हाँ सर सही कह रहे हैं कि आपने इनपुट डाला आउटपुट डाला, अब इसी पे सब कुछ, सारी चर्चा इसी पे। इनपुट कौन कौन से डाल सकते हो, डोमेन। आउटपुट कौन कौन से आएंगे, रेंज। ठीक है। फिर डोमेन के बाद एक कोडोमेन डिफाइन कर देते थे अपन, और फिर पूरी स्टोरी बन जाती थी फंक्शन की। फिर आगे ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, उन्हीं के फिर दूसरे दूसरे नाम, वन वन मेनी वन, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, सारे सब अपने को सब अच्छे से पता है। इवन ऑड जितने भी टाइप्स ऑफ फंक्शन, पूरी स्टोरी बन जाती। फिर अपन ने पढ़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका भी अगर अपन इंग्लिश में मतलब समझे, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ ना, आई एम मोस्टली सेइंग, तो आप है ना बस मेरी बातों को सुनिएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम इनवर्स समझते थे ना किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो हाँ, इसका इंग्लिश में मतलब समझ में आ रहा है। अब हम लिमिट्स में आ गए ना, तो इसका इंग्लिश में मतलब समझते हैं। यार देखो, अंग्रेजी में लिमिट्स का मतलब क्या होता है? लिमिट मतलब बाउंड्री, राइट। और अगर अपन हिंदी में बात करें तो सीमा, है ना। सीमा, या फिर क्या बोले, और किसी के पास बेहतर वर्ड है तो बताइए, है ना। तो लिमिट का मतलब हो जाता है बाउंड्री, सीमा, हद में रहना, ये सारा। अच्छा, तो मैथमेटिक्स में भी यही मतलब होता है क्या लिमिट्स का? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स में भी लिमिट्स का मोर और लेस यही मतलब होता है, मोटा मोटा यही मतलब होता है। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। मर्यादा, क्या बात है तेजस, गजब वर्ड ढूंढ के लाए हो, मर्यादा। गजब, नाइस। देखिए, तो ये भी एक अच्छा वर्ड है, मर्यादा, है ना। तो मैथमेटिक्स में भाई मर्यादा की क्या जरूरत पड़ गई? व्हाट वाज द नीड ऑफ मर्यादा? सबसे पहले तो हमें ये समझ में आता है कि लिमिट्स क्या है ना। लिमिट्स मतलब मर्यादा। अब यार, आम भाषा में अगर अपन देखें तो मर्यादा साउंड्स वेरी नाइस टू अस। मतलब कि दो लोगों में अगर लड़ाई हो गई, है ना, बोल दे भाई अपनी हद में रहे, अपनी मर्यादा में रहो, है ना। मेनली अगर हस्बैंड और वाइफ लड़ाई कर रहे तो ऐसी होती है, लेकिन अगर दो दोस्त अगर आपस में लड़ाई करेंगे तो क्या बोलेंगे, औकात में रहे। तो औकात भी तो एक तरीके से लिमिट हो गया। अभी उसी लिमिट को, उसी औकात को, या उसी मर्यादा को हम अगर मैथमेटिक्स में घुसाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है वो अपन समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले लिमिट मतलब बाउंड्रीज, मर्यादा, हद, सीमा, औकात, जो बोलना है आपको बोलिए। मैथमेटिक्स में इसका क्या मतलब है समझते हैं अपन। लिमिट किस चीज की निकालनी है आपको? लिमिट किस चीज की निकालनी है? सबसे पहले ये देखें किसकी मर्यादा भाई। पहले तो ये भी तो समझो। दो लोग लड़ रहे हैं भाई, औकात में रहे, तो वो सामने वाला बोल रहा है कि तुम अपनी औकात में रहो, वो उसको बोल रहे हैं ना। अभी हम किसको बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं लिमिट ऑफ व्हाट। किसकी लिमिट निकाल रहे हैं अपन? हम लिमिट निकाल रहे हैं फंक्शन की। फंक्शंस क्या होते हैं सर? फंक्शंस वही जो अपन ने पढ़े, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी फंक्शन अपन ने पढ़े उन सब की लिमिट निकालना चाह रहे हैं अपन। सीखेंगे धीरे धीरे कैसे निकालेंगे। पहली बात तो लिमिट क्या है, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया तो हमको एक हल्का सा आइडिया लग गया कि हाँ, लिमिट में सर बता रहे हैं कि कुछ सीमा मर्यादा टाइप कुछ चल रहा है। किसकी सीमा या मर्यादा? फंक्शन की। अभी फंक्शन ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि अपने को उनकी औकात चेक करनी पड़ रही? औकात वर्ड बोलना ज्यादा अच्छा नहीं है, या उनकी मर्यादा बोलना ज्यादा अच्छा वर्ड है, उनकी सीमा। हमको क्यों चेक करना पड़ रहा है? क्या क्या जरूरत पड़ी, है ना। वाई, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आना चाहिए, वाई। लिमिट की जरूरत क्या पड़ी? ठीक है। ठीक है, अच्छा, गुड क्वेश्चन, यू आर गुड क्वेश्चन। लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरी, कि अगर लिमिट की जरूरत हमें पड़ी तो लिमिट कैलकुलेट कैसे करेंगे और लिमिट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है। तो वाई पहले अपन समझेंगे, फिर उसके बाद पूरा चैप्टर में हाउ चलता रहेगा, कैसे करना है, ये तो पूरा चैप्टर है।
तो हमारे पूरे चैप्टर में फॉर द 99% ऑफ द टाइम्स वी विल बी डिस्कसिंग हाउ वाला जो पार्ट है कि कैसे अपन लिमिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, वो अपन सीखेंगे। लेकिन उससे पहले ये सीखना जरूरी है कि लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये हाउ वाला क्वेश्चन है, इसको अपन थोड़ा सा बाद के लिए रखते हैं। लेट अस कम टू वाई लिमिट्स। लिमिट की जरूरत पड़ी हमें, देखते हैं, है ना। थोड़ा प्राचीन काल में जाते हैं, जो अपने मैथमेटिशियंस थोड़े से रिसर्च मोड में थे, कुछ कुछ ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने नॉर्मली कुछ लिखने की कोशिश करी, गेम ऑफ इनपुट आउटपुट बोल दिया उन्होंने, y इज इक्वल टू 5x+2। इन्होंने कुछ ऐसा करके एक फंक्शन बनाया। किसने? पुराने मैथमेटिशियंस ने। हम लोग ऐसा नहीं कर रहे ना, पुराने मैथमेटिशियंस ने ऐसा फंक्शन बनाया। फिर उन्होंने बोला कि इसमें है ना, हम लोग x के भिन्न भिन्न वैल्यूज रखेंगे तो y के भिन्न भिन्न वैल्यूज आएंगे। तरह तरह की वैल्यूज x की डालेंगे तो तरह तरह की वैल्यूज y में मिलेगी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स विल गिव अस डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स, है ना। इसी को मैं कहता हूँ फंक्शन। फंक्शन इज नथिंग बट अ गेम ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ये मैंने खुद से ही डेफिनेशन बोला है, ऐसे ये बुकिश डेफिनेशन नहीं है, बट इट मेक सेंस। फंक्शन इज बेसिकली गेम ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो जो हमारे प्राचीन काल के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या करा, बहुत सारे एक्स डाले, बहुत सारे वाई मिले, और ऐसे पॉइंट उन्होंने बनाए, बहुत सारे पॉइंट उन्होंने मार्क करे, और उन पॉइंट को उन्होंने फिर टेबल में, टेबल बोल रहा हूं मैं, उन पॉइंट को उन्होंने फिर ग्राफ में प्लॉट किया। ग्राफ में प्लॉट किया तो हमारे सामने एक चित्र आ गया। किसका चित्र आ गया? इस फंक्शन का, विच विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो उनको पता चला, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सारे पॉइंट अगर अपन मार्क कर देंगे तो हमें कुछ ऐसा, बहुत सारे पॉइंट मार्क कर देने पर ऐसा एक कर्व मिलता है। फिर उन्होंने सबको ज्वाइन कर दिया और उनको कर्व मिल गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने स्ट्रेट लाइन में ये भी ऑब्जर्व करा, स्ट्रेट लाइन में उन्होंने ये भी ऑब्जर्व करा कि आप एक्स का कौन कौन सा वैल्यूज डाल सकते हो। तो उनको कोई आपत्ति नहीं दिखी यहाँ पे, आप एक्स का कोई भी वैल्यू डालो, आपको वाई जरूर मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे फंक्शन बनाए, उन्होंने फिर ऐसे बहुत सारे फंक्शन बनाए। ठीक है, क्योंकि भाई इंसान है, लालच है, क्यूरियोसिटी है, तो उन्होंने और फंक्शंस बनाना चालू करा। ठीक है, और ग्राफ बनाना चालू करा। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाया, इसका ग्राफ बनाया, उनको मिल गया ग्राफ भाई, ये रहा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। कैसे किया होगा? तरह तरह एक्स की वैल्यू रखी होगी, तरह तरह से आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ग्राफ बन जाएगा। फिर उन्होंने इसी में थोड़ा बहुत छेड़खानी करा, वाई स्क्वायर माइनस लेट से 9 कर दिया। फिर उन्होंने ग्राफ को समझा, अच्छा 9 यूनिट इसको नीचे कर देंगे तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। फिर उन्होंने उसी में और छेड़खानी करके कुछ और एक फंक्शन क्रिएट करा। तो किसी दिन उनका कुछ ऐसा फंक्शन बना होगा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रॉब्लम्स ऑफ एनसीईआरटी, ऐसा कुछ फंक्शन उनके सामने बन गया होगा, वाई नॉट वाई स्क्वायर, ओके, यहाँ गलती से स्क्वायर लग गया। हाँ, तो ऐसा कुछ फंक्शन बना होगा। कोई दिक्कत नहीं थी, मैथमेटिशियंस तो एकदम चिल थे, उनको लग रहा था कि वी आर किलिंग इट, अपन तो ग्राफ बनाए जा रहे हैं और मैथमेटिक्स कितना आसान है, हर फंक्शन का ग्राफ बन सकता है। तो उन्होंने ये फंक्शन निकाला, और इस फंक्शन में भी उन्होंने क्या करा कि एक्स की भिन्न भिन्न वैल्यूज डाली और उनको वाई की भिन्न भिन्न वैल्यूज मिली। तो उन्होंने एक्स की बहुत सारी वैल्यूज डाली होगी। उन्होंने तो खैर सबसे आसान वैल्यू कौन सा डालता है इंसान, बताइए? जीरो डाल के देखता ही है सबसे पहले। ठीक है, तो उसने जीरो डाला होगा, उनको वाई में क्या मिला होगा? ऊपर जीरो, नीचे जीरो। ठीक है, ऊपर जीरो और नीचे जीरो उनको मिला होगा। तो ऊपर जीरो और नीचे जीरो मतलब -9/-3, विच विल बिकम -3। तो उनको वाई में मिल गया होगा -3। फिर उन्होंने और डाला होगा इनपुट, ऊपर 1, नीचे 1, तो 1 - 9 और 1 - 3। तो कुछ ना कुछ उनको मिल जाएगा भाई, बताइए क्या मिलेगा? 1 - 9 -8, 1 - 3 आ जाएगा -2, -8/-2 +4। ठीक है, फिर उन्होंने 2 डाला, तो ऊपर 2 डाला तो कितना आ जाएगा? 4 - 9 विच इज -5। यहाँ पर 2 डाला तो आ जाएगा -1, -5/-1 विल बी +5। जब उन्होंने 3 डाला ना, जब उन्होंने, यस +3 हो गया ना, +3 हो गया यार। आम खाओ आप लोग, ठीक है, गुठलियों पे ध्यान मत दो, भावनाओं को समझो। वैसे सही है, +3 होगा एक्चुअल में। यहाँ पर किसी ने क्या, एक किसी ने आर्ट कर दिया था, तो वो आर्ट में मेरा ध्यान ज्यादा जा रहा है, मैं उसको इरेज कर देता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, इरेजर। थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आ जाता है ना, दिमाग इधर उधर चला जाता है। ओके, तो फिर अब क्या करा उन्होंने? 3 भी डाल के देखा होगा। जब उन्होंने 3 डाला तब उनकी खोपड़ी एकदम ब्लास्ट। देखो, ऊपर 3 डाला 0, नीचे 3 डाला 0। यार इस चीज के लिए इंसान ना प्रिपेयर्ड ही नहीं था। पुराने मैथमेटिशियंस जो मतलब बिल्कुल स्टोन एज से बाहर आए थे बेचारे,
मैथ सीख रहे थे, उनको तो पता ही नहीं था कि ये क्या है, क्या लिखे अपन 0/0 को, कंफ्यूज्ड, एकदम कंफ्यूज्ड, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। तो कुछ लोगों ने सोचा होगा 0/0 काट दे क्या, मतलब किसी ना किसी ने तो सोचा ही होगा, काट दे क्या इनको, जीरो और जीरो सेम सेम नंबर है, काटने का बहुत मन करता है तो काट देते हैं। तो फिर अगर आप काट भी दोगे तो फिर क्या, किस मुंह से काटोगे बताइए, जीरो के टेबल में कब जीरो आएगा, वन टाइम्स, टू टाइम्स, आप तो वन टाइम्स भी काट सकते हो, टू टाइम्स भी काट सकते हो, थ्री टाइम्स भी काट सकते हो, अरे 3.1 टाइम्स भी काट सकते हो, 3.11 टाइम्स भी काट सकते हो। आप बात समझ रहे हो ना, जीरो का हर मल्टीपल जीरो होता है। यहाँ पर दिमाग चकरा गया इंसान का। फिर उन्होंने बोला कि भाई बॉस ये दिक्कत है, दिस इज रॉन्ग। पहली बात तो जब डिनोमिनेटर में अकेला जीरो आता था तो हम उसको नॉनसेंस बोल देते थे, नॉट डिफाइंड, प्लेन एंड सिंपल नॉनसेंस। मतलब गणित में, मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो दैट इज नॉनसेंस, उसका कुछ मतलब ही नहीं होता है, उसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, उसको हम पता ही नहीं कर सकते क्या है। लेकिन अब साथ में न्यूमरेटर में भी जीरो आ गया, मतलब वी हैड वन प्रॉब्लम वी गॉट वन मोर। तो ऊपर और नीचे दोनों जीरो आ जाता है, तो उसका हम क्या करेंगे। उसका उन्होंने फिर क्या करा, अंग्रेजी में एक नाम दे दिया, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। मतलब आप इसको डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हो ना, 0/0 को आप किस मुंह से डिफाइन करोगे, क्या आंसर दोगे, तो इसका नाम पड़ गया इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अब मैथमेटिशियंस जस्ट मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किए थे तो उनको लगा कि यार गणित में बस एक ही इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। जैसे जैसे उन्होंने अपनी रिसर्च आगे बढ़ाई, उनको पता चला कि ना 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 ना, देर आर मोर, अभी और है ऐसे। तो एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म आता है 0/0 का, ऐसे और भी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आते हैं। ठीक है, जब उन्होंने बहुत सारी मैथ्स पढ़ी तो उनको पता चला कि ऐसे चैलेंजेस हमें बहुत सारे मिलेंगे। तो ये चैलेंजेस इतने ज्यादा हो गए थे ना कि इनके लिए एक अलग से चैप्टर बनाना पड़ गया अपने को, लिमिट्स नाम का, कि भाई पहले तुम सीख लो कि इनको कैसे सॉल्व करोगे। इनको आपने सीख लिया, फिर आप नॉर्मल कैलकुलस सीखना चालू कर दो दोबारा से, आप आ जाइए डिफरेंशिएशन में, आ जाइए इंटीग्रेशन में। ठीक है, लेकिन पहले आप ये तो सीख लो कि ये हाउ टू डील विद दीज इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो कितने इंडिटरमिनेट फॉर्म्स आए थे वो मैं लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले आया 0/0, फिर आया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इनको अपन टू बेसिक इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। मतलब आपको ये भी नहीं पता कि 0/0 क्या होता है, बिल्कुल नहीं पता हमें, कैसे पता चलेगा, वो तो हाउ वाला सेक्शन है, उसमें मेरा अभी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। बट क्या दिक्कत आई थी वो अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 0/0 एक इंडिटरमिनेट फॉर्म आया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म आया, और इन्हीं से डिराइव होकर और भी बाकी 5 इंडिटरमिनेट फॉर्म आए। इन दोनों को हम बेसिक इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। टू बेसिक इंडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब जैसे कि बेसिक का मतलब क्या हो गया, सुन रहा है ना, आई एम नॉट राइटिंग, आई एम जस्ट स्पीकिंग, तो सुनना ध्यान से। तो बेसिक जैसे कि लास्ट ईयर आपने पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, होपफुली 10th क्लास में। तो जब भी आपने पहली बार पढ़ा होगा तो आपको क्या बताया गया होगा कि साइन थीटा कुछ होता है, कॉस थीटा कुछ होता है, और उन्हीं साइन थीटा और कॉस थीटा से अपन ने फिर tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा बनाया। तो रेस्ट फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड फ्रॉम साइन एंड कॉस, एंड साइन एंड कॉस को अपन सबसे फंडामेंटल या फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। उसके बाद जो आया वो तो भाई लालच है, वो तो इंसान का लालच है ना, उसने बोला कि और देखते हैं अपन इसको क्या क्या कर सकते हैं। उसी तरह से 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को तोड़ मरोड़ के और हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म पता किए, तो हमें पता चला कि देर आर 5 मोर। टोटल कितने हो गए, दो तो मैंने लिख दिया, 5 और लिखूंगा, टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म थे। जैसे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड होते, वैसे यहाँ पे 7, क्या बोले इसको, ये वंडर्स तो नहीं है लेकिन दीज आर समथिंग कॉल्ड एज इनडिटरमिनेट फॉर्म, वो भी 7 होते हैं मैथमेटिक्स में। कौन कौन से होते हैं उनका मैं नाम लिखूंगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा आता है अपने पास 0 into इंफिनिटी। मैं रेड कलर के इंक से कंटिन्यू करना चाहता हूँ, बट लेट मी मेक इट ग्रीन। ठीक है, तीसरा होता है 0 into इंफिनिटी। ठीक है, चौथा होता है इंफिनिटी की पावर में 0, सॉरी इंफिनिटी की पावर में 0। ठीक है, आप लिखिए, आपके दिमाग में जो सवाल आएंगे मैं आपको सारे जवाब दूंगा, है ना। जस्ट अ मिनट, स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट जो है वो आती रह रही है। फिर अगला आया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहे होंगे, सब जानता हूँ मैं सबके जवाब दे दूंगा, चिंता ना करें। फिर आता है 0 to the power 0। कितने हो गए टोटल, 4 हो गए ना। और एक और लास्ट आता है द मोस्ट 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 ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम सबसे आखिरी में पढ़ते हैं, 1 to the power infinity। ठीक है, टोटल कितने इंडिटरमिनेट फॉर्म है अपने पास, 7। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है हमारे पास। अच्छा, ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म आपको याद होने चाहिए,
इज दैट ओके? मैं आपको याद करवा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी अपन याद करने पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग समझते हैं कि ये इनडिटर्मिनेंट क्यों है। भाई ऐसी क्या दिक्कत है कि आप इनको डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो? ऐसी क्या दिक्कत है कि आप बता ही नहीं पा रहे हो कि इनका आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो वो दिक्कतें अपन समझते हैं। 0/0 की दिक्कत तो हमको समझ में आ गई कि हमको पता ही नहीं कि इसको क्या बोल के काटे, किस मुंह से हम इसको कैंसिल करें। तो वी नो कि हाँ, वी कैन नॉट से इसका कुछ ना कुछ आंसर होता है, बट क्या होता है या कैसे निकाले वो अपने को नहीं पता है। चलिए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को अपन समझते हैं। ये भी काफी सेंसिबल लगता है ना आपको, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग खोल के सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आप नहीं बता सकते हो। पहली बात तो इन्फिनिटी अपन समझते क्या है? ठीक है, ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में आज तक किसी को पता ही नहीं चला है कि इन्फिनिटी क्या है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। नो वन नो इन्फिनिटी। ठीक है, पीपल क्लेम्ड टू से दैट कि रामानुजन, जो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियंस थे, ही हैड लॉट ऑफ प्रूफ्स ऑफ इन्फिनिटी। उनके ऊपर मूवी भी बनी है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो अब वो समझने के लिए आपको एक अलग ही लेवल का मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा, बट स्टिल इन्फिनिटी जो है, पूरी तरह से आज तक कोई इसको जान ही नहीं पाया कि क्या है। आप किसी भी टर्म्स में बात करो, मैथ्स के टर्म में नहीं, आपसे मैं अगर ये पूछ लूंगा कि यूनिवर्स कहाँ पे खत्म होगा, इसका कोई डिफाइंड आंसर नहीं है। वी डोंट नो, क्या पता कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। वी डोंट नो एक्चुअली, है ना? तो इन्फिनिटी किसी भी सिनेरियो में, किसी भी सब्जेक्ट में मतलब अपने को पता ही नहीं, इट्स अ मिस्ट्री। अभी इन्फिनिटी को हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं बहुत बड़ा नंबर। इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर कि औकात से बाहर निकल गया, हम इसको कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे। समझ में आ रहा है? जैसे कोई बच्चा अगर मुझे बोलेगा कि सर 20 करोड़ इट इज अ नंबर, राइट? क्या ये इन्फिनिटी है? बिकॉज सर आपने बोला बहुत बड़ा नंबर। 20 करोड़ भी बहुत बड़ा नंबर है। क्या ये इन्फिनिटी? ना ना ना, वी कैन काउंट इट, राइट? इफ वी कैन काउंट इट एट द एंड ऑफ द डे, इट्स इट्स नॉट इन्फिनिटी, इट इज समथिंग दैट वी कैन डिफाइन, वी कैन काउंट। तो 200 करोड़, नहीं नहीं, अगेन वी कैन काउंट इट। और कितने भी जीरो लगा दो, उतने करोड़, इज इट इन्फिनिटी? नो, वी कैन, इफ वी कैन काउंट इट, इट इज नॉट इन्फिनिटी। तो अब आप इमेजिन करें कि इन्फिनिटी कितना बड़ा नंबर होगा, हमारे हाथ से छूट चुका है नंबर। और अब आप उसको बोलेगे कि बहुत बड़ा नंबर जो हम गिन नहीं पा रहे हो। तो ऊपर इन्फिनिटी लिखा है, नीचे इन्फिनिटी लिखा है। हो सकता है ऊपर वाला जो इन्फिनिटी है वो बहुत बड़ा नंबर है, और नीचे वाला इन्फिनिटी जो है वो और भी बड़ा नंबर है। तो आप इनको काट नहीं सकते हो। ठीक है, बच्चों के दिमाग में सबसे पहले ये आता है, किसी ना किसी के दिमाग में है वो, सर क्या दिक्कत है, काट केवल लिखो ना, लफड़ा ही खत्म। ऐसा नहीं करते अपन, है ना? अपने को पता ही नहीं है ना यार, हो सकता है ऊपर वाला इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है कि नीचे वाला इन्फिनिटी उसके सामने कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। तो दे आर नॉट इक्वल बेसिकली। तो इसका भी आंसर हमारे सामने कुछ नहीं पता, हमको कैसे डिफाइन करना है हमें नहीं पता है, इसका आंसर कैसे लिखना है वो हमें नहीं पता है। हाँ, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के लिए आगे जाके हम कुछ चीजें सीखेंगे, जिसको अपन कहते हैं, या तो आप नॉर्मल लिमिट से करोगे, या तो फिर आप लॉ ऑफ लव। ठीक है, लोल, LOL मैं आपको सिखाऊंगा, लॉ ऑफ लव। ठीक है, वो वाला लव नहीं है, ये वो वाला लव है जिससे हम मैथमेटिक्स को थोड़ा सा समझेंगे और अच्छे से। ठीक है, हालांकि मैं आपको जब समझाऊंगा LOL, तब की बात तब देखेंगे। फिलहाल कैसे सॉल्व करना है वो अपना इशू नहीं है। यहाँ पे आते हैं 0 × इन्फिनिटी। ठीक है, समझना इनको एक एक धीरे से समझना। अगर आपको ये चीजें समझ में आती है तो आप लिमिट्स में बहुत बहुत रेयर चांसेस है कि आप गलतियां करोगे। 0 × इन्फिनिटी, किसी के दिमाग में तो आया होगा कि सर ये तो सर आप, दिस इज टू मच, दिस इज योर ओवर रिएक्टिंग, 0 × इन्फिनिटी शुड बी रिटन एज जीरो, व्हाट इज द हार्म इन दैट? क्या दिक्कत है बताइए? जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, वेदर इट इज वेरी स्मॉल और इट इज वेरी बिग, इट शुड बी जीरो। क्या दिक्कत है आपको बताइए? है ना, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा। देखिए, ये जो जीरो होता है, लिमिट में जितने भी जीरो होते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्ट जीरो। पहली बात तो आपको ये दिमाग में फिट करना है कि लिमिट में जितने भी जीरो होते हैं वो एग्जैक्ट जीरो नहीं होते, वो होते अप्रोक्सीमेट जीरो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, हम एग्जैक्ट जीरो जब क्रिएट होता है उस सिचुएशन पे हम कुछ कमेंट ही नहीं कर पाते। हम एग्जैक्ट जीरो वाली सिचुएशन पे कुछ कमेंट ही नहीं कर पाते, तो हमें ना अप्रोक्सीमेट जीरोस वाली सिचुएशन में कमेंट करते हैं। जैसे कि आई विल गो बैक टू दिस फॉर्मेट ऑफ x² - 9। जब मैथमेटिशियंस ने बोला कि x² - 9/x - 3, इसको आप 3 पर इसका वैल्यू कैलकुलेट करो, तो 3 पर इसका वैल्यू क्या आया हमको पता ही नहीं था, हमको पता ही नहीं था। अब है ना, हम पता करते 3 पर वैल्यू निकालने के लिए डिनोमिनेटर में जीरो आ गया। मैं आपको एक बात बताऊं,
मैं आपको एक बात बताता हूँ, डिनोमिनेटर में 0 आ गया ना, तो आप उसको नॉनसेंस बोल दो। नॉनसेंस, नॉनसेंस मतलब नॉट डिफाइंड। इसका आंसर बता ही नहीं सकते अपन, खत्म। न्यूमरेटर में 0 आ गया तो भी कोई बात नहीं, और न्यूमरेटर में फाइनाइट नंबर है तो भी है नॉट डिफाइंड। फाइनाइट है तो भी नॉट डिफाइंड है, अगर 0 है तो भी नॉट डिफाइंड है। खैर अभी तो न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है। इन एनी केस एग्जैक्ट 0 अगर आप यहाँ पे रखते हो, एग्जैक्ट जीरो नॉट डिफाइंड। लेकिन मैथमेटिशियंस ने बोला कि यार अब 3 पर अपन कैलकुलेट कर नहीं सकते, बट क्या होता है ना, इंसान को लालच होता है, वो बोलता है कि नहीं 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 यार, 3 पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, पता तो चले कि 3 पे चल क्या रहा है एग्जैक्टली। तो उसने बोला कि हमें ना 3 के नेबरहुड में, 3 के नेबरहुड में पता करते हैं। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आता है, समझाता हूँ मैं आपको, धीरे धीरे समझिएगा एकदम। ठीक है, इट्स अ सिंपल स्टोरी। नेबर की स्पेलिंग होता है NEIGHBOUR। आती है? ऐसा क्यों सोच रहे हो आपके, मुझे नहीं आती। नेबरहुड का कंसेप्ट आता है फिर, ठीक है। नेबरहुड का कंसेप्ट मतलब कि हम अगर 3 पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब क्या होता है ना, चुल होती है इंसान को, चुल, जिसको हम आसान भाषा में कीड़ा बोलते हैं। वो बोलता है कि यार 3 पे अगर अपन नहीं कर पा रहे तो 3 के अड़ोस पड़ोस में चेक करते हैं कि क्या हालत है। 3 पर तो तबाही है, 3 पर नॉनसेंस है। 3 के जस्ट आगे और 3 के जस्ट पीछे हम चेक करते हैं कि फंक्शन क्या हरकत कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जब हम 3 को नहीं रख पा रहे थे तो एक कंसेप्ट आया था डोमेन का, है ना। प्राचीन काल में उन्होंने 3 नहीं रखा होगा तो उन्होंने बोला हुआ अच्छा डोमेन एक कंसेप्ट बना देते हैं कि इसमें आप सारे रियल नंबर रख सकते हो एक्सेप्ट 3। मतलब आप 3 नहीं रख सकते हो, तो 3 डालने पर यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है। 0.0 एग्जैक्ट 0, आप फील करो बेटे, यहाँ पे एग्जैक्ट 0, यहाँ पे एग्जैक्ट 0। ठीक है, तो इसलिए इट इज नॉट डिफाइंड। और जब आप 3 पर कुछ कर नहीं पा रहे हो तो 3 के अड़ोस पड़ोस में आप करने की कोशिश कर रहे हो, इसको अपन कहते हैं नेबरहुड। तो ये कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड मैथमेटिक्स में आता है कि आप 3 से थोड़ा सा आगे और 3 से थोड़ा सा पीछे देखो। अच्छा, तो नेबरहुड ऑफ 3, अगर मैं देखता हूँ नेबरहुड ऑफ 3, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि बताइए कि 3 को अगर मैं नंबर लाइन में प्लॉट करता हूँ, दिस इज 3, तो 3 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा। ठीक है, आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल है मेरा, आप कोई भी मुझे अनम्यूट करके या टाइप करके बता सकते हैं। कैन यू टेल मी अ नंबर विच इज जस्ट ग्रेटर देन 3। 3 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा इस दुनिया में, बताइए। 3.00001। 3.00000। आप देखो, आपने जितना जीरो बोला अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, है ना, कि भाई आप 5-6 बार बोल के थक गए, लेकिन आपका मतलब है कि हाँ सर बहुत सारे जीरो लगा दो और 1। लेकिन अचानक से हो सकता है कि हमारी क्लास का एक और स्टूडेंट आ जाए, वो बोले कि रिचा ने सर जितने जीरो बोले उसमें एक और जीरो बढ़ा दो। ये नंबर जो है वो मेरे लिए स्लाइटली ग्रेटर देन 3 हो गया, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर विच इज ग्रेटर देन 3। फिर एक और नंबर आया, एक और कोई स्टूडेंट आ सकता है, भाई मानव आके बोल दिया मान लो, नहीं सर आप रिचा ने जो जीरो लगाया था उससे 2 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, वो और छोटा नंबर हो गया, तो वी कैन नॉट डिफाइन इट, है ना। तो 3 से जस्ट बड़ा नंबर हम लोग बोल ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। 3 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है वो हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि इट इज डिबेटेबल यार, इट इज डिबेटेबल, आप बता ही नहीं पाओगे क्या है। आप बोलोगे कि 3.00000, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, एक्चुअली मैं एंड में आपको यही बोलूंगा कि यही आंसर है, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या चल रहा है। बहुत सारे 0 और 1, है ना, आप ये आंसर दोगे, कोई एक लड़का आके बोल देगा नहीं सर इसमें एक चुपके से एक और जीरो लगा दो, लो सर मेरा नंबर जो है और छोटा हो गया, है ना, जितने भी जीरो इसने लगाए थे उसमें एक जीरो और लगा दो और छोटा हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। फिर एक और लड़का, नहीं नहीं सर एक और जीरो लगा लो और छोटा हो गया। ये तो डिबेट हो गई ना, तो एंडलेस डिबेट है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए नंबर विच इज स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 3, तो आप उसको जवाब ही मत देना, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, आप चुप रहना। आप चुप रहना, बोलो नहीं, क्यों, हम अपनी समझदारी बताएंगे ना भाई। 3 से जस्ट बड़ा नंबर कुछ होता ही नहीं, हम बोलेंगे नहीं तुमको, बेवकूफ सवाल है तुम्हारा। लेकिन अगर वो पीछे ही पड़ गया, नहीं नहीं बता 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 वरना जान से मार दूंगा तुझे, तो बोलना है रुक रुक भाई, रुको जरा सबर करो। ये जो नंबर है दिस इज अ नंबर विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन 3। अब इसमें जीरो अपनी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से आप लगा लो। ठीक है, जितने जीरो लगा सकते हो औकात के अनुसार उतना लगा लो। ठीक है, जितना जीरो लगा सकते हो, कम पड़े तो और लगा लो। ठीक है, तो दिस इज द नंबर विच इज ग्रेटर देन, जस्ट ग्रेटर देन 3। ठीक है, इसको हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं नेबरहुड। अब एक बात मुझे बताइए कि ये जो नंबर आया मेरे सामने ये कैसा नंबर है, 3 से जस्ट बड़ा नंबर है, तो ये 3 के राइट हैंड साइड में आएगा या लेफ्ट हैंड साइड में आएगा बेटे, राइट या लेफ्ट, राइट में आएगा। तो इसको हम बोलेंगे राइट नेबरहुड ऑफ 3। ठीक है, अगर मैं यहां पर माइक्रोस्कोप लगाता हूं, माइक्रोस्कोप, ओके, अगर मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगाता हूं और यहाँ पे जूम करता हूं, क्या करता हूं, जूम, अगर मैं यहाँ पे जूम करता हूं तो मुझे क्या दिखेगा कि 3 का नेबरहुड क्या है।
3 के नेबरहुड में मुझे एक नंबर तो मिलेगा जो ऐसा दिखता हो, ठीक है ना। मान लो मेरा माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत खतरनाक है, मतलब कहीं तक भी जूम कर जाता है, तो आई विल गेट दैट नंबर कि हाँ यार 3 से जस्ट बड़ा नंबर, आई कैन सी दैट। तो उसको अपन बोलेंगे राइट नेबरहुड ऑफ 3, ऑल्दो इट इज डिबेटेबल। हम लोग, आप जो नंबर बताओगे उसमें एक जीरो लगा के उससे छोटा नंबर बता सकते हैं एनी टाइम, बट यार ये कब तक करोगे? कभी ना कभी तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि हाँ चलो ठीक है यार, जीरो जीरो ये मान लो ना यार, क्या दिक्कत है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 3 का जो राइट, मैंने मिटा क्यों दिया, 3 का जो राइट नेबरहुड है वो ये हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे राइट नेबरहुड ऑफ 3, राइट नेबरहुड ऑफ 3, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल मेरा आया फिर बच्चों से, अच्छा 3 का एक ही नेबरहुड होगा क्या? नहीं, 3 के दो नेबरहुड हो सकते हैं। 3 के लेफ्ट में भी एक ऐसा नंबर होगा जो 3 से जस्ट छोटा होगा। तो मेरा अभी सवाल है अंग्रेजी में, मैं आपके सामने बोलूंगा फिर हिंदी में। टेल मी अ नंबर विच इज जस्ट जस्ट लेस देन 3, 3 से जस्ट छोटा नंबर क्या होगा, आप बताइए। अब इसमें आप क्या जवाब दोगे मुझे? 2.9999999999, जब तक थक जाओ तब तक बोलते रहो, या फिर कोई एक शाना बच्चा आएगा बोलेगा कि सर 2.9 बार खत्म। 2.9 बार, ये मेरा आंसर है। 2.9 बार मतलब 2.9 के बाद जितने भी वो सारे 9 है और वो कभी खत्म नहीं हो रहे। तो ठीक है, सही कह रहा है यार बेचारा, क्या दिक्कत है। तो 3 से जस्ट छोटा नंबर क्या हो जाएगा? 2.9999999। जब तक आप थक जाते हो तब तक लिखते जाओ। तो इसको अपन कहेंगे लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 3, लेफ्ट नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD, देखे हो? हम्म, चलो, ये सब लिखना था क्या सर? समझो यार पहले ना, समझ लो अच्छे से। नोट्स में आपको दे दूंगा, मन होगा तो लिख लेना बाद में। जब से आपको लिखना होगा, जो मैं क्वेश्चंस एक्चुअली कराऊंगा वो आप देख लेना। अभी तो मैं आपको एक बेसिकली स्टोरी सुना रहा हूँ, ठीक है। जनरली क्या होता है, बुक्स में डायरेक्टली बोलते हैं कि वी हैव दिस 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म, लेट अस स्टडी हाउ टू सॉल्व 0 by 0। अब उनकी भी कोई गलती थोड़ी है यार, वो तो ऐसे ही बताएंगे ना आपको डायरेक्टली, बट फील नहीं होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, 50% स्टूडेंट आधी लाइफ यही सोचते हैं कि यार लिमिट चलो ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, बट वाई इज इट नॉट जीरो। आधे से ज्यादा बच्चे यही सोचते हैं कि भाई ये जीरो क्यों नहीं है। तो अपन ये सारे क्वेश्चन जो है ना, इसके आंसर पहले ढूंढ लेते हैं आज। आधे से ज्यादा बच्चे सोचेंगे कि सर इन्फिनिटी टू पावर जीरो वन होना चाहिए, ये वन क्यों नहीं है? क्यों आप इतना टाइम वेस्ट करके पढ़ा रहे हो? जीरो टू द पावर जीरो, दिस शुड बी वन अगेन, वाई इज इट नॉट वन? वन टू द पावर इन्फिनिटी, यहाँ पे तो हद कर दिया सर आपने, वन टू द पावर इन्फिनिटी तो डायरेक्टली वन होना चाहिए। ये सारे सवालों के जवाब हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये सब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, छोटे छोटे, जो आपको परेशान करेंगे और जो आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा तो यू विल फील मोर पावरफुल कि यार मुझे सब आता है, ठीक है। चलिए, तो मैं 3 का दो नेबरहुड देख चुका हूँ, एक राइट नेबरहुड और एक लेफ्ट नेबरहुड। लेफ्ट नेबरहुड ऐसा दिख रहा है, राइट नेबरहुड ऐसा दिख रहा है। तो यार मेरा एक सवाल है आप में से किसी भी एक स्टूडेंट से, एनी वन कैन आंसर मी, कि जब मैं 3 का राइट नेबरहुड ढूंढना चाहता हूँ तो मैं 3 में क्या ऐड कर रहा हूँ? बताइए, 3 में क्या ऐड किया मैंने तब जाके मुझे राइट नेबरहुड मिला? बताइए क्या ऐड करा मैंने 3 में? दुनिया का सबसे छोटा नंबर, यही बोलेंगे ना आप लोग, क्या बोलोगे? 0.00000000000। सर जब तक आप थक नहीं जाते हो तब तक आप जीरो लगाइए, ठीक है। और उतना जीरो मानव ने यहाँ पे जितने जीरो लगाए हैं, ठीक है, बहुत बड़ा जीरो। ये देखिए मानव ने जो टाइप किया, मैं बताता हूँ आपको, है ना, मैं कॉपी पेस्ट करके बताता हूँ। ये लिखा है भाई मानव ने, ठीक है। ही रूट दिस। तो इसमें मैं चुपके से एक जीरो लगा दूंगा, तो आपका नंबर अब इट इज नो मोर द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसमें अगर आप लोग और जीरो ऐसे लगा देते हो तो और छोटा नंबर हो गया, ये और छोटा, देखो दिस इज एंडलेस डिबेट। तो दुनिया का जो सबसे छोटा नंबर होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। उसको है ना, हम लोग इस डिबेट से बचने के लिए उसको हम लोग एच बोल देंगे, एच फॉर हलवाई। तो ये जीरो हम लोग क्या बोल देंगे उसको? एच बोल देंगे। क्यों? क्योंकि यार ये डिबेट खत्म ही नहीं हो रहा था। स्टूडेंट लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं मेरा एक जीरो और ले इससे छोटा, और जीरो लगा के छोटा किए जा रहे हैं। तो यार हमने बोला कि कब तक करेंगे ऐसा, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो दुनिया का सबसे छोटा नंबर आज से हमारे लिए क्या हो गया? एच। समझ में आ रहा है आपको? एच मतलब दुनिया का सबसे छोटा नंबर, ये आपके सामने लिखा हुआ है, दिस थिंग इज दुनिया का सबसे छोटा नंबर। अब आप डिबेट करना चाहते हो तो करो, यू वांट टू पुट मोर जीरोस, यू आर मोस्ट वेलकम डू दैट। आप फैक्चुअली आप गलत नहीं हो, आप जितने जीरो लगा सकते हो यू आर ऑलवेज करेक्ट, क्योंकि वो और छोटा हो गया, और जीरो लगाया और छोटा हो गया। बट हम बच्चे नहीं है ना कि इसी डिबेट में फंसे रहेंगे, तो हमने बोल दिया हाँ चलो ठीक है समझ गए, इसको डिलीट कैसे करेंगे यार।
हाँ, ठीक है। तो दुनिया का सबसे छोटा नंबर आज से हमारे लिए क्या हो गया, एच। समझ में आ गया? जो अभी अभी मैंने यहाँ पे डिलीट करा है ना, वो एच होता है। इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर। माइक्रोस्कोप का भी बाप चाहिए अपने को वो ढूंढने के लिए। ठीक है, तो 3 का नेबरहुड कैसे ढूंढेंगे अपन? 3 का नेबरहुड ढूंढेंगे कि 3 में अपन ने एच ऐड कर दिया तो 3 का राइट नेबरहुड आ जाएगा। और 3 का लेफ्ट नेबरहुड कैसे आएगा? 3 में अपन एच सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल है ना। 3 माइनस 0 पॉइंट, बहुत सारे जीरोस और 1। ठीक है, तो 3 का लेफ्ट नेबरहुड और 3 का राइट नेबरहुड अपने को समझ में आया। अब नेबरहुड को करना क्या है वो अपन देखते हैं। लेट अस सी। तो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने बोला कि यार अपन 3 पे तो यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे, तो 3 के अगल बगल पे कोशिश करते हैं। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट इन द नेबरहुड। वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिट लिमिट मैंने जो बोला उसको इग्नोर करो। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ 3। 3 के नेबरहुड में चेक करते हैं। ठीक है, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, चेक कर लेते हैं। तो 3 के नेबरहुड में अगर आप चेक करोगे तो उसको कैसे चेक किया जाएगा, उसको लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये रहा आपके सामने फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 9। अच्छा, थोड़ी सी स्पेस देना है ना, क्योंकि मैं ऊपर एक हेडिंग डालूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। इसको आप 3 पर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, तो आप है ना 3 के नेबरहुड में चेक करोगे। अब नेबरहुड में चेक करने का मतलब क्या है कि आप ऐसा बोल दो, मैंने यहाँ पे एच लिखना था, आप समझ गए होंगे। हाँ, आप ऐसा लिख दो कि x जो है अब वो 3 नहीं है। x इज नॉट इक्वल टू 3, ना ना ना, x इज अप्रोचिंग 3, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3। x 3 की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, अब 3 की तरफ अगर आपको जाना है, मान लो ये पुणे है, ठीक है, और यहाँ पर एक सिटी नंबर 1 है या सिटी नंबर 2 है। अगर आपको पुणे जाना है तो हमारे को विजिबल ऑप्शंस क्या है कि या तो आप सिटी 1 से जा रहे होंगे या तो सिटी 2 से जा रहे होंगे, है ना। या तो आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे 3 को या तो राइट साइड से करोगे, दोनों तरफ पहुंचना तो अपने को 3 पे है ना। तो जब अपन x को 3 की तरफ अप्रोच करवा रहे हैं तो 3 है ना दो तरह से अप्रोच करता है, हम डिस्कस करेंगे उस बारे में। इसको और अच्छे से अपन ऐसा लिखते हैं LIMIT, पूरा नहीं लिखेंगे, बस LIM लिखेंगे, लिमिट। लिमिट x अप्रोचिंग 3। आप 3 पर तो कुछ नहीं कर पाए तो 3 के पड़ोसी में देख रहे हो, तो x अप्रोचिंग 3 इस तरीके से अपन लिखते हैं। इसको कहते हैं अपन नोशन ऑफ लिमिट। नोशन या फिर रिप्रेजेंटेशन लिख लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट। ठीक है, इसको कहते हैं अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट। तो क्या सीखा अपन ने, इसको मैं एक बार फाइनली समराइज कर रहा हूँ कि अपन 3 पे कुछ कर नहीं पा रहे थे तो अपन ने 3 के अड़ोस पड़ोस में ढूंढा कि क्या कर सकते हैं, और 3 के नेबरहुड में अपन ने वैल्यू निकाला। क्यों? बिकॉज बिकॉज देखो इधर 3 तो डोमेन में था नहीं, 3 तो डोमेन में था नहीं, तो 3 का नेबरहुड तो होगा ना यार। 3 इज नॉट इन द डोमेन बट 3 प्लस एच इज डेफिनेटली इन द डोमेन। क्यों? क्योंकि जब आप 3 प्लस एच रखते हो, ये आपके पूरे लेक्चर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं अपने जुबान से बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज सुनिएगा ध्यान से। तो आप 3 तो रख नहीं पा रहे हो तो 3 प्लस एच रखोगे, क्योंकि 3 प्लस एच तो डोमेन में है ना। तो आप 3 प्लस एच रखोगे और 3 माइनस एच रखोगे, दोनों रखोगे, क्योंकि यहाँ पे भी लड़ाइयाँ हो जाएगी। मैं अगर राइट नेबरहुड रखता हूं तो कुछ बच्चे आके बोलेंगे कि सर ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, भेदभाव क्यों? आप लेफ्ट नेबरहुड भी रख सकते हो। तो मैंने बोला रुको जरा, सबर करो, हम दोनों रखेंगे। हम लोग लेफ्ट नेबरहुड पे भी वैल्यू चेक करेंगे और राइट नेबरहुड पे भी वैल्यू चेक करेंगे, और दोनों पड़ोसियों पे वैल्यू चेक करके बताएंगे कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, करें? अच्छा, देखिए ऊपर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको फैक्टराइज तो कर ही सकते हैं, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। और नीचे क्या लिखा है, एक्स माइनस 3। लेकिन आपको अगर इसको काटने का मन होता है तो अपने आप को रोको, ऐसे नहीं काट सकते आप। इसको आप कब काट सकते हो? जब ऊपर और नीचे नॉन जीरो क्वांटिटी हो। तो हमने बोला कि ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका राइट नेबरहुड पर वैल्यू चेक करेंगे। राइट नेबरहुड पर वैल्यू चेक करना मतलब वी विल चेक, देखो, वी विल चेक वैल्यू ऑफ फंक्शन, आर यू फॉलोइंग मी, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x प्लस एच, सॉरी 3 प्लस एच, एट x इज इक्वल टू 3 प्लस एच। हम 3 पर चेक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 3 प्लस एच पर चेक कर लेंगे। और लेफ्ट नेबरहुड पर मतलब क्या होता है कि वी विल चेक वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 माइनस एच। ठीक है, अच्छा ये बोलना बड़ा आसान है, मतलब कर क्या रहे हैं सर अपन,
हम ये कर रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू 3 प्लस एच पर भी चेक कर रहे हैं और फंक्शन का वैल्यू 3 माइनस एच पर भी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहले राइट वाला चेक करता हूँ, फिर लेफ्ट वाला करेंगे। राइट वाला थोड़ा इजी है, इस वजह से थोड़ा आसान है। तो आप क्या करो, ये जो फंक्शन वाला मैंने अभी सिंप्लीफाइड वर्जन लिखा है, वहां पर अपन क्या करेंगे कि दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां अपन 3 प्लस एच डालकर देखेंगे। ठीक है, जहां जहां एक्स है वहां वहां अपन 3 तो डाल नहीं सकते थे, 3 प्लस एच डालकर देखेंगे। चमक रहा है? तो यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर एक्स था और यहाँ पर एक्स था। आप एक्स की जगह 3 प्लस एच डालकर देखो, आपको एफ ऑफ 3 प्लस एच पता चल जाएगा। तो हमने क्या करा, 3 प्लस एच रखा है यहाँ पे, प्लस 3, 3 प्लस एच रखा है एक्स की जगह -3, और इधर भी क्या रखा, 3 प्लस एच रखा और -3। ठीक है, क्या है आपके पास, देखिए जरा, ये 3 और -3 कट रहा है, बिल्कुल काट दो। ये 3 और -3 कट रहा है, बिल्कुल काट दो, क्योंकि ये दोनों 3 -3 0 हो जाएगा बेसिकली। तो ऊपर क्या बचा यहाँ पे एच, और यहाँ पे भी क्या बचा एच। फाइनली अपने पास क्या है, 3 प्लस एच प्लस 3 मतलब 6 प्लस एच, 6 प्लस एच, और इधर क्या है एच, और इधर क्या है एच। अच्छा, अब बताइए सबसे बड़ा क्वेश्चन, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, जो मैं आपको बोल रहा था सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होने वाला है, क्या इस एच और इस एच को मैं कैंसिल कर सकता हूँ? यस और नो, आप मेरे को अपना ओपिनियन दीजिए। कैन आई कैंसिल इट? हाँ, क्यों कर सकते हैं, रीजन? जीरो तो नहीं है। हाँ, जीरो तो ये डेफिनेटली नहीं है सर, बिकॉज आपने इसको बोला है कि जीरो से जस्ट बड़ा नंबर होता है 0.0001। इफ इट इज ए नॉन जीरो क्वांटिटी, आप इसको बिंदास कट कीजिए। तो यहाँ पर अपन इसको कट कर सकते हैं। हम इसको जब कट करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आएगा, 6 प्लस एच। इज दैट ओके? दिस इज योर फाइनल आंसर, मतलब 3 के राइट नेबरहुड में आपका जो आंसर आ रहा है वो 6 प्लस एच आ रहा है ना? लेकिन अब ये एच का क्या करें, ये भी एक सवाल पैदा होता है। ठीक है, मैं इस पे आता हूं कि एच का क्या कर सकते हैं। एच का हम क्या करेंगे, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि एच क्या है। एच क्या है, एच बहुत छोटा नंबर है, एच इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो। तो ये जो 6 प्लस एच आंसर आ रहा है अपना, इसमें जो एच है ना, ये जो एच है वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो जो भी अपन टेंडिंग वाली बात करेंगे आज के बाद, उसके ऊपर हमेशा अपन लिमिट लिखेंगे। ठीक है, इट्स अ रूल। जब भी अपन टेंडिंग की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बोला ना, एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 बट टेंडिंग टूवर्ड्स 3, तो अपन ने ऊपर लिमिट लिखा, LIM। इसको अपन लिमिट कहते हैं, इसको अपन सीमा कहते हैं, है ना? मर्यादा, मर्यादा क्या है, अब 3 इज द लिमिट। 3 के पहले और 3 के बाद में अपने को देखना, बट 3 इज द लिमिट, 3 पर नहीं घुसना है। उसी तरह से अपन यहाँ पर अब फाइनली 6 प्लस एच आंसर आ रहा है, बट एच का करे क्या? एच का अपन कुछ करते हैं, देखिए एच का वैल्यू आप अप्रोक्सीमेटली 0 रख सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर क्या आएगा, फाइनली 6 आएगा। आप ऐसा मतलब समझ सकते हो, क्योंकि एच का वैल्यू तो 0 ही होगा ना, 0.00, बहुत सारे 0 1, तो 6.0001 आएगा। अप्रोक्सीमेटली फाइनाइट ही नंबर आ रहा है, तो फाइनाइट नंबर आ रहा है तो उसको अपन 6 बोल सकते हैं। तो अपने को ये समझ में आया कि 3 के राइट नेबरहुड पर जो लिमिट का वैल्यू आ रहा है वो 6 आ रहा है। एक और चीज है बेटा, अगर आंसर अपना फाइनली 6 आ जाता है तो आप उसको फिर 6 बोलोगे, खत्म। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि जो आंसर आ रहा है राइट हैंड लिमिट का, इसको अपन राइट नेबरहुड को जो बोलते हैं, बाद में आपको बताऊंगा राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। राइट नेबरहुड पर जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 6 से थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। कैन यू फील इट? 6 से स्लाइटली बड़ा, 6.00001। बट अप्रोक्सीमेटली आप हमेशा इसको, जब एच की वैल्यू 0 रखोगे, तो अप्रोक्सीमेटली आप हमेशा इसको 6 बोल सकते हो। ठीक है, और फिर जब आपका लिमिट का आंसर आ गया, तो उसके बाद ये फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। अब ये 6 इंटीजर बन चुका है। ठीक है, कुछ सेकंड पहले ये 6 प्लस एच था, लेकिन जैसे ही अपन ने लिमिट का आंसर लिखा, अब ये फ्रीज होके जो भी आपका फाइनल आंसर है वो 6 बन चुका है, इंटीजर बस, है ना? ओके, तो 3 के राइट पे अपना आंसर 6 आ रहा है, 3 के लेफ्ट पे भी आंसर देख लेते हैं अपन। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो एच और एच को आपने काटा यहाँ पर, वो क्या थे, 0/0 का फॉर्मेट था, देख रहे हो, एक 0 अपॉन दूसरा 0। ये एग्जैक्ट 0 था क्या? नहीं, ये अप्रोक्सीमेट 0 था। पूरे लिमिट चैप्टर में आपको हमेशा अप्रोक्सीमेट 0 ही मिलेगा। 0/0 मतलब ये होता है कि ये 0 से जस्ट बड़ा नंबर है, या 0 से जस्ट छोटा नंबर है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 0। एग्जैक्टली 0 तो नॉनसेंस होता है, नॉन सेंस। आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। जो पुराने मैथमेटिशियंस थे वो बेचारे आज स्वर्गलोक जा चुके, लेकिन उन्होंने आज तक, आज भी उनको वापस बुला लेंगे ना तो भी वो 3 पर वैल्यू नहीं बता पाएंगे कि 3 पर हुआ क्या है। ये एक मिस्ट्री, ये राज उनके साथ चला गया, सबके साथ चला गया। 3 पर क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता है, हाँ, लेकिन 3 के राइट नेबरहुड पर आंसर 6 आ रहा है, लगभग 6 आ रहा है, जिसको हम फाइनली 6 ही बोलेंगे। ठीक है,
सर वो h को मतलब ऐसे ही निकाल देंगे या फिर जो 6 लिखा है उसके आगे भी लिखेंगे लिमिट h टू टेंड्स टू 0? ये जो आपने 6 लिखा है इसको, हाँ देखो क्या करते हैं, मैं आपको एक्चुअली में उसके डिटेल में नहीं ले जा रहा था, बट सुन लो। यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है, एच टेंडिंग टू जीरो, मतलब दुनिया में जहां जहां एच है वहां पे आप जीरो रख दो। बस ये किया मैंने, तो मैंने क्या करा, 6 + 0 रख दिया। बेसिकली आप चाहो तो, आप पूरा चाहो तो लिख सकते हो 0.0001, बट क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं है अपने में। ठीक है, उतना पेशेंस नहीं कि हर क्वेश्चन में ऐसा लिखेंगे, तो अपन बोलेंगे कि यार हटाओ इसको, डायरेक्टली आप 6 + 0 लिख दो, मतलब फाइनल आंसर इज 6। मतलब आपने एच की जगह जीरो रख दिया है, फाइनली, फाइनली रख दिया है। ठीक है। हाँ सर समझा। ठीक है, अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तब जाके वो ज्यादा क्लियर होगा। मेरा अभी जो पर्पस था समझाने का वो ये था कि राइट नेबरहुड पे अपन चेक करते, उसको लिमिट कहते, और लेफ्ट नेबरहुड पे भी अपन चेक करेंगे, तो चेक कर लेते फटाफट कैलकुलेशन को। तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स की जगह क्या रखना है आपको, 3 - h। यहाँ पे आपको आई रिपीट 3 - h रखना है, तो हम यहाँ पे एक्स की जगह 3 - h रखेंगे। ठीक है, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां पे 3 - h +3। यहाँ पर भी अपन 3 - h रखेंगे, -3। और यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, 3 - h -3 रखेंगे। ठीक है, इज दैट ओके? अभी मैंने h का वैल्यू पुट करा, क्या क्या मैंने आपको पूरे प्रोसेस में एक बार भी बोला कि h का वैल्यू जीरो रखना है? नहीं बोला। जब मैं h का वैल्यू जीरो टेंड करवाऊंगा तब मैं ये लास्ट में लिमिट लिख दूंगा और फिर चुपके से h का वैल्यू जीरो रख दूंगा। वो लास्ट स्टेप में अपन करेंगे। फिलहाल अपन देखते क्या कर रहे हैं अपन। ये 3 - 3 जीरो हो जाएगा, ये 3 - 3 जीरो हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 + 3 दैट इज 6। 6 - h, 6 - h। और ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ पर -h और यहाँ पर भी -h। ओके, क्या ये माइनस और माइनस को काट सकते हैं? व्हाई नॉट? क्या ये h और h को काट सकते हैं? यस, बिकॉज इट इज नॉट एग्जैक्ट जीरो। एग्जैक्ट जीरो अपॉन एग्जैक्ट जीरो को आप काट ही नहीं सकते हो, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव क्वांटिटी है, आप यू कैन कट इट, यू कैन कैंसिल इट। आपने कैंसिल करा तो आपके पास फाइनली आंसर क्या रहा, 6 - h। ठीक है, तो लेफ्ट नेबरहुड पर अपना आंसर क्या है, 6 - h। लेकिन अपन इसको यहाँ पे टांग के नहीं रख सकते ना, आपका आंसर यहाँ पे हैंग कर रहा है। इट इज नॉट द फाइनल आंसर। आपको फाइनल आंसर नंबर के टर्म में बताना है, तो आप बोलोगे रुको 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 जरा, एच क्या होता है, लगभग जीरो के बराबर, लगभग, लगभग। ये जो वर्ड मैंने बोला ना, लगभग, अप्रोक्सीमेट, इसको कहते हैं अपन लिमिट। तो हम बोलेंगे कि हाँ एच इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, मतलब इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। तो हम बोलेंगे कि अच्छा, टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो मतलब ये लिमिट हो गया ना। तो 6 - h पे अपन ने एक लिमिट लगा दिया कि h को आप अप्रोक्सीमेटली जीरो मान सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि h का वैल्यू जीरो रख देंगे, क्योंकि 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 यहाँ पर h का वैल्यू जीरो रखने पर आपका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। 6 इज अ फाइनाइट नंबर। अगर h का वैल्यू जीरो रखने पर हमने इस वाली स्टेप में क्यों नहीं जीरो रखा, क्या आपने सोचा है? बेटा इधर देखो, ये वाली स्टेप पर भी कोई बच्चा मेरे से पूछ सकता है कि सर आप ये वाली स्टेप जो है, यहाँ पर h का वैल्यू जीरो क्यों नहीं रख रहे हो, रख दो यहाँ पे। नहीं नहीं, यहाँ पर आपको कैंसिल करना था पॉजिटिव क्वांटिटी को, तो आपने कैंसिल करके हटाया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जीरो रखोगे तो फिर से 0/0 बन जाएगा। हमारी स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम फिर से आ गई, वो प्रॉब्लम को हटाना था। तो उसको हटाने के लिए हमने यहाँ पर एच बनाया ताकि हम उसको एच को शांति से काट सके। और काटने के बाद हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि अब एच को अगर अपन ने जीरो रख दिया तो कोई नुकसान नहीं है। अब एच को जीरो रखने पे कोई भी 0/0 का फॉर्मेट नहीं बन रहा है, कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। बहुत प्यारा सा नंबर 6 आ रहा है। तो जब प्यारा सा नंबर आने लगे तब आप h का वैल्यू जीरो फाइनली रख सकते हो। ये वाले स्टेज में आप h का वैल्यू जीरो नहीं रख सकते थे, है ना, क्योंकि उस केस में फिर से 0/0 आ जाता, जो प्रॉब्लम पहले थी वो फिर से आ जाती। ठीक है, अच्छा देखिए, मैं आपको जो बताना चाह रहा था अभी वो ये था कि लेफ्ट नेबरहुड पर और राइट नेबरहुड पर आंसर निकाला मैंने। जो लेफ्ट नेबरहुड पर आंसर आता है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। शॉर्ट फॉर्म में आज के बाद से LHL बोलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या है बेटा, 6। क्या आया, 6। जोर से बोलो, 6। राइट हैंड लिमिट का क्या आंसर आया, देखते हैं अपन। राइट हैंड लिमिट, नीडलेस टू एक्सप्लेन कि क्यों राइट हैंड बोल रहे। राइट हैंड लिमिट का क्या आंसर है अपने पास, अगेन 6। ठीक है, क्योंकि अपन एक ऐसी स्टेज पर, एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए थे जहां पर एच को जीरो रखने से हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा था। एच को जीरो रखने के बाद भी हमें फाइनाइट नंबर मिल रहा था, इसलिए अपन ने एच को जीरो रख दिया उस स्टेज पर। तो राइट हैंड लिमिट अपना क्या है, एक फाइनाइट नंबर आया 6। अच्छा, अब होता क्या है ना, होता क्या है कि हमें चेक करना होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब उस पॉइंट 3 के,
पॉइंट 3 के लेफ्ट नेबरहुड में और राइट नेबरहुड में जो आंसर आ रहा है, क्या वो आंसर बराबर है? पहला क्वेश्चन। मतलब अपने को चेक करना है कि इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यस और नो, इस केस में क्या ये दोनों बराबर है? यस, दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। तो अगर इक्वल हो गए तो क्या इक्वल हो जाता है, तो फिर हम अंग्रेजी में दो वर्ड्स बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 तो डोमेन में नहीं था, लेकिन 3 के जो नेबरहुड है उनमें दोस्ती है, 3 के नेबरहुड में दोस्ती है। 3 का नेबरहुड जो है लेफ्ट नेबरहुड और 3 का जो राइट नेबरहुड है, वो दोनों आपस में एक दूसरे से अग्री कर रहे हैं कि भाई लेफ्ट नेबरहुड में भी आंसर 6 है, राइट नेबरहुड में भी आंसर 6 है। अगर नेबरहुड में दोस्ती है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, भले ही उस पॉइंट में गड्ढा था, बट नेबरहुड में लेफ्ट और राइट में वैल्यू सेम आ रही थी। तो LHL RHL बराबर आया, LHL RHL बराबर आया, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है मैथमेटिकली। ग्राफिकली इसका क्या मतलब होता है वो अपन धीरे से और समझेंगे। तो अपन ने आज ये देखा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। ऐसा भी होता होगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती होगी, ऐसा कब होता होगा देखेंगे देखेंगे। अगर मैं आपको मैथमेटिकली इसका डेफिनेशन लिखवाना चाहूंगा तो मैं लिखवा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले चलो आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। नोशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट, फिर लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड पे कैलकुलेट करा, कैसे कैलकुलेट करा, कौन सा ऐसा मुकाम आता है, सुनो, कौन सा ऐसा मुकाम आता है जहां पर आपको फाइनली एच का वैल्यू 0 रखना होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। आप यहां पर एच का वैल्यू 0 नहीं रखोगे, क्योंकि यहाँ पे फिर से 0/0 हो जाएगा। तो वो जैसे ही मुकाम मिल जाए, एच का वैल्यू खट से 0 रख दो एकदम तुरंत। जैसे यहाँ पे आपको दिखा 6+h में कोई नुकसान नहीं है 0 रखने पे, कट से आप यहाँ पे 0 ठोक दो बस। ठीक है, तो आपका लिमिट का वैल्यू आ जाएगा। अगर LHL RHL बराबर है तो आप बोलोगे कि उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, उस पॉइंट पे नेबरहुड के वैल्यू सेम है। भले ही 3 पर गड़बड़ हुआ था, भले ही 3 पर गड्ढा आया था, भले ही 3 पर नॉनसेंस आया था, लेकिन 3 के नेबरहुड पर जो वैल्यूज आ रही है वो बराबर आ रही है, इसलिए आपका जो लिमिट होगा वो एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा, तो इसको अपन समझते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या होता है। LHL का मतलब होता है अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट, अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, देखो बहुत सारे ऐसे सवाल है जो आपके है ना, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा तभी क्लियर होंगे, तो आपको पेशेंस बहुत बड़ा रखना है पहले लेक्चर में। वही लिमिट एग्जिस्ट होना, अब एग्जिस्ट हो गया, उसका मतलब क्या है भाई, व्हाट डज इट मीन? समझ रहे हो ना? ये तो सर बता दिया आपने मैथमेटिकली और इंग्लिश में बोल के कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, हम समझ भी गए कि LHL RHL इक्वल है। इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है अप्रोचिंग फ्रॉम राइट। ठीक है, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा ना। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है? ठीक है, आप लोग लिख चुके हैं आई होप, बस सुनना ध्यान से, मैं आपको जल्दी से वाइंड अप करवा दूंगा ये वाली बात भी। यार जब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे थे ना, तो आपके मन में क्या सवाल आया था कि 3 पर तो वैल्यू रख ही नहीं सकते। 3 पर अपना आंसर क्या आया था? हमारा आंसर 3 पर आया था नॉन सेंस। क्या आया था? आई रिपीट, नॉन सेंस। तो अगर, सुना मेरी बात ध्यान से ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पीछे कोई आता है और बोलता है कि यार ये जो फंक्शन है इसका 3 पर क्या वैल्यू आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, इट इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड एट 3, सो वी कैन नॉट कमेंट, है ना? आप ऐसे एकदम समझदारों की जगह की तरह जवाब दोगे। लेकिन अगर वो पीछे ही पड़ गया, वो एकदम अपने गुंडों को लेके आया कि बता जल्दी से 3 पर क्या आंसर आ रहा है, तो बोला रुको 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 रुको, 3 पर आंसर आ रहा है 6, आप ये बोल दोगे। बात समझ रहे हो? मतलब 3 पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आ रही है वो 6 आ रही है। मतलब हमने 3 पर भले कमेंट नहीं करा, लेकिन हमने 3 की नेबरहुड की मदद से, हमने 3 की नेबरहुड की मदद से बताया कि 3 के दोनों नेबरहुड पे आंसर सेम आ रहा है, तो वही आंसर को अपन 3 के लिए संबोधित कर देंगे। 3 के लिए भी अपन उसी आंसर को बोल देंगे कि हाँ भाई 3 पर भी आंसर जो है वो 6 है।
हालांकि 3 पर आंसर नॉट डिफाइंड था, बट आप पीछे पढ़ चुके हो मेरे, आप मेरी जान लेने वाले हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 3 पर आप आंसर को अप्रोक्सीमेटली 6 मान सकते हो। अगर आपको 3 पर कोई वैल्यू लेना है वाई का, तो आप 6 ले लो। अगर आपको कोई बहुत बड़ा मैथमेटिकल रिसर्च करना है और आपका 3 पर वैल्यू अटका हुआ है, भाई आपको मार्क्स पे जाना है, कोई इक्वेशन फंस गई है, 3 रख नहीं पा रहे हो, तो आप 3 पर वैल्यू ना निकालते हुए 3 का लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो, 3 के नेबरहुड पे वैल्यू निकालो। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि 3 का लेफ्ट नेबरहुड और 3 के राइट नेबरहुड पर जो वैल्यू आ रहा है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई, वही वैल्यू अपन 3 पर भी कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, 3 पर तो अपने को गड्ढा मिला था, लेकिन 3 के नेबरहुड पे अपने को दोनों सेम वैल्यू मिला है, तो अपन बोल देंगे कि 3 पर भी वैल्यू जो है दैट इज सेम एज इट्स नेबरहुड। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आया तो आप बोलोगे कि भाई अब मैं बता नहीं सकता हूं कि क्या है। अगर मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट 8 आ जाता और राइट हैंड लिमिट आ जाता 88, तो आप बोलते कि ना ना, पहली बात तो 3 पर भी जो वैल्यू आ रही थी वो गड्ढा है। आप मेरे अगर पीछे पड़ जाओगे तो भी मैं नहीं बता पाऊंगा कि 3 पर क्या वैल्यू है, ना लेफ्ट नेबरहुड से ना राइट नेबरहुड से। आप सिंपली बोल दोगे कि 3 नॉट डिफाइंड था और 3 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब आप एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो, अंदाजन वैल्यू ले सकते हो कि हाँ 3 पर वैल्यू 6 आ रहा है। अगर आपको कोई कैलकुलेशन करना है तो एग्जैक्ट 3 मत डालो, अप्रोक्सीमेट 3 डाल के उसको 6 लेके खत्म करो। बात समझ में आ रही? तो लिमिट इज बेसिकली अप्रोक्सीमेशन। आप 3 पर कमेंट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसके पड़ोसियों पर कर पा रहे हो। ठीक है, ग्राफिकली व्हाट इट मीन्स वो अपन देखेंगे, अभी चिंता ना करें, बिल्कुल मैं आपको समझा दूंगा। अब अपन आते हैं इन पर। ये जो बचे हुए इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है, इनके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अभी आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में जो जीरो आता है हमारे पास, वो एच के फॉर्मेट में आता है, वो एच बनकर आता है, वो अप्रोक्सीमेट जीरो बनकर आता है, इट इज नॉट द एग्जैक्ट जीरो। ठीक है, अप्रोक्सीमेट जीरो आता है। क्या बोला मैंने? अप्रोक्सीमेट जीरो। अब मैं आपसे बताता हूँ, ये इंटरव्यू क्वेश्चन, दीज आर इंटरव्यू क्वेश्चन। मान लो अगर आप आईआईटी के एग्जाम क्लियर कर लो और बेसिक, मान लो कि ऐसा कुछ हो जाए कि आईआईटी में इंटरव्यू भी होने लगा, थर्ड राउंड आ गया, ठीक है, और वहां से आपसे फेस टू फेस उसने पूछ लिया कि टेल मी व्हाट इज दिस जीरो बाय जीरो, तो आप क्या पूछोगे सबसे पहले कि व्हाट डू यू मीन सर, जीरो बाय जीरो का क्या मतलब? एक मिनट रुको, रिक्वेस्ट आई है किसी की, धनंजय। हाँ, आपसे अगर वो पूछ ले कि बताइए जीरो बाय जीरो जो है, इस पर आप वैल्यू क्या कैसे निकालोगे, या व्हाट इज इट, तो आप बोलोगे कि सर जीरो बाय जीरो इज बेसिकली नॉनसेंस। तो फिर वो बोलेगा पकड़ के, अगर ये नॉनसेंस है तो इस पे आप तो लिमिट कैलकुलेट कर लेते हो, कैसे कर ले रहे हो? बोला कि सर जब हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो ये एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेट जीरो होता है। जब अपन लिमिट कैलकुलेट करते हो तो एच हो जाता है, और नीचे भी कुछ एच हो जाएगा। देखो यार, अगर एच जीरो है ना, तो एच स्क्वायर भी जीरो है। आप मेरी बात समझिए, तो ऐसा जरूरी नहीं कि ऊपर भी एच होगा और नीचे भी एच होगा तो हमेशा आंसर वन आएगा, ना ना ना। हो सकता है ऊपर जीरो एच हो और नीचे जीरो एच स्क्वायर, यार बिल्कुल हो सकता है, क्या दिक्कत है? उस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा? आप एक एच काटोगे, वन बाय एच आ जाएगा, आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये वाले जीरो बाय जीरो का आंसर अब इन्फिनिटी आ गया। अगर ऊपर एच इस तरीके का है कि एच स्क्वायर है और नीचे है एच सिंपली, तो अब आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? एच आएगा, विच इज जीरो। तो जीरो बाय जीरो के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, है ना? तो आप क्या बोलोगे कि जीरो बाय जीरो बेसिकली इट इज नॉट डिफाइंड, अगर एग्जैक्ट जीरो है तो, है ना? हम लिमिट इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट जीरो होता है। फिर आपसे अगर इंटरव्यूअर बोल देता है कि जीरो इंटू इन्फिनिटी इज नॉट जीरो, इज वाई वाई इट इज नॉट जीरो, जीरो इंटू इन्फिनिटी को अपन जीरो क्यों नहीं बोल देते डायरेक्टली? क्यों हम इतनी मेहनत करके इसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं? तो आप बोलना कि सर ये एग्जैक्ट जीरो होता है ना, अगर, पहली बात तो ये एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेट जीरो होता है। अप्रोक्सीमेट जीरो को आप अगर इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कुछ ना कुछ तो आंसर देगा ही यार। सर कैसी बात कर रहे हो, इतना छोटा नंबर है लेकिन आपने उसको इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा नंबर होता है इन्फिनिटी? तो आपका आंसर कुछ ना कुछ आ ही सकता है, फील करवा रहा हूं मैं आपको। तो जरूरी नहीं है कि जीरो आएगा। हाँ, लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर बोलता है या इंटरव्यूअर बोलता है कि नहीं नहीं, व्हाट इफ एग्जैक्ट जीरो इंटू इन्फिनिटी, एग्जैक्ट जीरो इंटू इन्फिनिटी क्या होगा बताइए, तो आप उसको बोल देना सर ये तो प्लेन एंड सिंपल जीरो होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं। अगर यहाँ पर एग्जैक्ट जीरो है, इन्फिनिटी से मल्टीप्लाइड है, तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड टू इन्फिनिटी इज जीरो, एनी नंबर मल्टीप्लाइड टू जीरो इज जीरो। बट क्योंकि हम लिमिट में अप्रोक्सीमेट जीरो पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट जीरो आता है, तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं बता सकता क्या होता है, उसके लिए हमको सर ने बहुत सारी चीज पढ़ाई थी, वो हाउ वाले पोर्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे एक और सवाल भी पूछ सकता है वो कि बेटा बताओ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इसको अपन जीरो क्यों नहीं लिख देते? ये इनडिटर्मिनेट क्यों है? वाई कैन नॉट बी डिटरमाइन इट?
इसका आंसर तो काफी आसान है, क्योंकि सर एक बहुत बड़ा इन्फिनिटी हो सकता है, एक बहुत छोटा इन्फिनिटी हो सकता है। तो इसका आंसर जरूरी नहीं हो कि सेम आए, क्योंकि दोनों नंबर सेम नहीं है, एक बड़ा इन्फिनिटी एक छोटा इन्फिनिटी, तो जरूरी थोड़ी कि कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। फिर आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि सर बताइए, सर नहीं मतलब आपको बोलेगा बताओ भाई 0/0 वाई इट इज नॉट 1, वाई इट इज नॉट 1। तो आप बोलना कि बिकॉज इट इज नॉट एग्जैक्ट जीरो। एग्जैक्ट जीरो होता तो अपन इसको नॉट डिफाइंड बोल देते पहली बात तो, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो की पावर में एग्जैक्ट जीरो, अपन इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते, हम चुप रहेंगे। अप्रोक्सीमेट जीरो रहेगा तो इसका आंसर अपन वन नहीं कह सकते, अभी भी ये इनडिटर्मिनेट। कोई आपसे अगर पूछ लेगा कि वन की पावर में इन्फिनिटी बताइए, ये वन क्यों नहीं, क्यों इतने नखरे कर रहे हो भाई, लिमिट्स क्यों पढ़ रहे हो अपन? क्योंकि यार वन की हरकतें कुछ अलग होती है। आपको पता है ना वन की क्या क्या हरकतें होती है, आप सबको पता होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बताया था, दिस इज एक्चुअली समथिंग दैट वी शुड टेक मोटिवेशन फ्रॉम। क्या आपको पता है कि वन की पावर में इन्फिनिटी क्या होगा? अगर ये एग्जैक्ट वन है, एग्जैक्ट वन, एग्जैक्ट एग्जैक्ट आई रिपीट एग्जैक्ट वन है, तो इसका आंसर वन हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये एग्जैक्ट वन नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेट वन होता है। जैसे कि मैं पावर में इन्फिनिटी नहीं डालता हूँ, आप ये देख लो 1.01, इसकी पावर में अगर मैं 365 डाल देता हूँ, 365 इसलिए डालता हूँ बिकॉज इट गिव्स अस अ मैसेज, 365 डालता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 37.8। सोचो पहले कितना छोटा नंबर था, फिर अपन ने इसमें बहुत छोटा सा नंबर 0.01 ऐड करा और इसमें पावर डाल दिया 365, तो कितना बड़ा हो गया। अब जस्ट इमेजिन करो अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी डाल दूंगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये तो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। और अगर मैं वन से थोड़ा सा छोटा नंबर लेता हूँ 0.99 और फिर से 365 डालता हूँ, कैन यू इमेजिन इसका आंसर क्या आता है 0.03। ठीक है, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया भी था कि कंसिस्टेंट स्मॉल एफर्ट्स एवरी डे फॉर 365 डेज कैन मेक यू 37.8। आप स्टार्ट करे थे 1.01 से और आप 37.8 पर पहुंच सकते हो, थोड़ा थोड़ा एफर्ट देना है, इसलिए अपन 10-10 15-15 20-20 क्वेश्चन करते रोज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये वन जो होता है वो एग्जैक्ट वन नहीं होता है लिमिट में, ये अप्रोक्सीमेट वन होता है। अब अगर वो पलट के पूछ ले बताओ ये एग्जैक्ट वन हो गया और इन्फिनिटी में पावर है, पावर में इन्फिनिटी, तो क्या करोगे? हाँ तो सर फिर तो ये वन होगा, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे सारे सवालों के जवाब क्या थे कि जीरोज आर नॉट एग्जैक्ट, वन इज नॉट एग्जैक्ट। ओके, आर यू गेटिंग? अब अपन लिखना स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से आप लिख रहे होंगे, आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो इतनी जगह छोड़ देना, फिर यूट्यूब पे आपको डिस्क्रिप्शन से नोट मिल जाएंगे, यू कैन कॉपी इट। कितना टाइम लगे, 5 मिनट लगेगा ना। तो हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, जितना भी इंट्रोडक्शन था लिमिट्स का वो खत्म हो जाता है अब हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते, बातें कर सकते लिमिट्स के बारे में। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में अब जनरलाइज स्टेटमेंट अगर मैं लिख देता हूँ, छोड़ो मैं लिख चुका हूँ ना ये तो अब अपन लिमिट्स के बारे में बात करते हैं, अबाउट लिमिट। ठीक है, तो लिमिट के बारे में सबसे पहली बात यह है कि लिमिट या तो एग्जिस्ट करेगी या तो नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है आपको? लिमिट आइदर एग्जिस्ट, लिमिट आइदर एग्जिस्ट or does not exist, or does not exist at some point of a function। ठीक है, अब आपका चैप्टर जो है वो पूरा तरीके से अब अच्छे से स्टार्ट होता है, बट मेरे ख्याल से जो ऊपर वाला पोर्शन था ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, हाँ जी, तो लिमिट आइदर एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट एट सम फंक्शन, एट सम पॉइंट ऑफ अ फंक्शन, पहली बात। दूसरी बात, लिमिट एग्जिस्ट कैसे करेगा वो अपन लिखते हैं, लेकिन लिमिट ऑफ अ फंक्शन is said to be existing at a point, is said to be existing at a point x is equal to a। आई रिपीट, पॉइंट का नाम मैंने 3 नहीं लिया, मैंने a ले लिया है। ठीक है, फिर मैं ऊपर वाली चीज को ग्राफिकली बाद में बताऊंगा, पहले इतना समझ लो आप, एट x इज इक्वल टू a इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a। इसका मतलब क्या हो जाता है, सुनो, a के लेफ्ट नेबरहुड पर वैल्यू और राइट नेबरहुड पर वैल्यू अगर सेम है तो आप बोल सकते हो कि हाँ a पर भी वैल्यू, चलो यार ऐसा ले लो, मतलब हिसाब लगा लो, चलो अपना अप्रोक्सीमेशन, कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नेबरहुड पर वैल्यू अगर 3 और 3 है, तो आप अगर कैलकुलेशन में यूज करना चाहते हो 6 6 बोल देता हूँ,
तो अगर आप ए पर वैल्यू फाइंड करना चाहते हो या आपको बहुत जरूरत है भाई कि नहीं हमको 3 पर वैल्यू चाहिए, तो आप 3 के नेबरहुड वाला वैल्यू यूज कर लो, बिकॉज दोनों सेम है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, आप वो यूज कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं अपन? लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिखते हैं, देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्लीज सबकी नजर आगे होनी चाहिए, थोड़ा सा ये ऐसा पार्ट है जो आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए से जस्ट पहले तो a से जस्ट छोटा नंबर क्या होता है, a माइनस एच, उस पर वैल्यू निकालेंगे। और a से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है, a प्लस एच। अच्छा यहाँ पे h क्या है, व्हाट इज h? h इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, आई रिपीट h इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, इट इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, ये जीरो की तरफ भाग रहा है। जीरो की तरफ भगाना है अगर आपको किसी भी नंबर h को, तो देखो आप कैसे भगा सकते हो, जैसे मानव ने भगाया था। मानव जीरो की तरफ भगाना चाह रहा था नंबर को, तो उसने ये लिख दिया, ये नंबर जीरो की तरफ भाग गया। लेकिन आप इसको जीरो की तरफ कैसे भी भगा सकते हो, ये तो अभी भी भाग रहा है जीरो की तरफ। तो इट इज बेसिकली टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, जीरो की तरफ ये टेंड कर रहा है। अगर ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो आप इस पे क्या बोलोगे, इट इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो। तो मतलब यहाँ पे आप लिखोगे कि एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, और ये टेंडिंग वाली बात जहां पे भी आती है इसका मतलब होता है ये लिमिटिंग केस की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए अपन यहाँ पे लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। मतलब अपन ने ए के राइट नेबरहुड पे आंसर निकाला, लेफ्ट नेबरहुड पे आंसर निकाला, और एच का वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड जीरो है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे टेंडिंग का मतलब ये नहीं होता है, देखिए एच टेंडिंग टू जीरो मीन्स एच इज अप्रोचिंग जीरो एंड नॉट इक्वल टू जीरो, एंड नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इज दैट ओके? तो अपन ने जो जो सीखा अपन उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। आप लोग लिखते जाइएगा और थोड़ा सा सुनते भी जाइएगा। हम लोगों ने सीखा कि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। बहुत सारे तरीके से नॉट डिफाइंड हो सकता है, ये 7 तरीके हैं जहाँ से फंक्शन गड़बड़ वैल्यूज दे सकता है हमको, या फिर एक गलत या गड़बड़ फॉर्म अपने पास आ सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। मतलब गड़बड़ मतलब 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 × ऐसा कुछ भी आगे तो इसका आंसर अपन नहीं बता सकते। ठीक है, ये इनडिटर्मिनेट है। तो ऐसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए हमने लिमिट निकाला। फिर लिमिट का मतलब क्या होता है कि आप उन पॉइंट्स पर वैल्यू नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं, उनके पड़ोसी पे निकाल लो। तो उनके लेफ्ट और राइट पड़ोसी पे वैल्यू निकालेंगे, अगर वो दोनों सेम आ जाता है तो आप बोल देना कि हाँ, इस फंक्शन का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करता है उस पॉइंट पे, क्योंकि दोनों पड़ोसियों पर वैल्यू सेम है। देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। सेम नहीं है अगर वैल्यू, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं लिखना भूल गया, देखो यहाँ पर प्लीज, LHS इज इक्वल टू RHS एट x इज इक्वल टू a। यहाँ पे एक वर्ड लिख लेना, फाइनाइट। हालांकि मेरे को लिखना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं बता देता हूँ क्यों लिखा मैंने ऐसा। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आ गया, राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आ गया, तो बोलते हैं सर बराबर आ गया, एग्जिस्ट कर रही है। यार दो इन्फिनिटी को आप कभी भी इक्वेट नहीं कर सकते, यू डोंट नो कि क्या है, कौन सी इन्फिनिटी बड़ी है कौन सी छोटी है, बराबर भी है या नहीं, वी नेवर नो, ना ही हमको कभी पता चलेगा। ठीक है, इज इट ओके? नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक फंक्शन अपने पास, वही ऊपर वाला क्वेश्चन था, x² - 9/x−9। ठीक है, फाइंड लिमिट, अच्छा इसको ऐसा लिखें, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 3 ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, ये आपको बोला है कि आप इसका लिमिट फाइंड करके बताइए। इसका मतलब अपन समझते हैं, एक्चुअली अपन ने पूरा सॉल्व कर रखा, ये पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है, तो इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको बस बताऊंगा करेंगे क्या अपन। हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, सुनो मेरी बात प्लीज। ये जो 3 है इसको फंक्शन पे रख के देखा, तो ऊपर क्या आ गया, 9 - 9 0, और नीचे आ गया 0। तो ये 0/0 का इंडिटर्मिनेट फॉर्म आया, तो हमने बोला कि ओ तेरी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में लिमिट निकालना पड़ेगा। हमने लिमिट निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, हम लोग वो ऊपर निकाल चुके थे, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 6 आया था, राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास 6 आया था। और LHL RHL बराबर है, LHL और RHL बराबर है, तो आपका आंसर 6 आ गया LHL RHL का। यार लेकिन आपसे क्या पूछा है कि लिमिट का आंसर क्या है, तो आप फाइनली क्या बोलोगे कि जो LHL का और RHL का आंसर होता है वही फाइनली आप बोल दोगे कि 3 पर लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है।
3 पर जो लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है, क्योंकि आप एग्जैक्ट 3 पर तो निकाल नहीं पा रहे थे, लेकिन 3 अप्रोक्सीमेट 3 पर आप जो वैल्यू निकाल रहे हो उसको आप बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू एट 3, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 ऑफ दिस फंक्शन। तो फंक्शन का जो 3 पर लिमिटिंग वैल्यू आ गया है वो एलएचएल और आरएचएल के वैल्यू के बराबर ही लिखोगे आप, 6 के बराबर। ठीक है, तो लिमिट का जो आंसर आया वो क्या बोलोगे आप, दैट इज 6, मतलब इक्वल टू एलएचएल और आरएचएल का वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक वैल्यू होता है कि लिमिट का आंसर क्या है। लिमिट का आंसर वही है जो एलएचएल और आरएचएल का आंसर है। सर व्हाट इफ एलएचएल आरएचएल बराबर नहीं है? तो फिर तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करता है, तो आप बता ही नहीं सकते। उस केस में आप क्या लिखोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग इसको अपन ग्राफिकली, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाली बात तो अपन धीरे से समझ लेंगे, इसको ग्राफिकली समझते हैं। ग्राफिकली इसका मतलब क्या होता है, लेट मी जस्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो ये एक फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3, सेम सेम क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग ग्राफिकली लिखिए, अंडरस्टैंडिंग ग्राफिकली। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, है ना। इसको आप फैक्टराइज कर दो, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। इज दैट ओके? अच्छा सुनो मेरी बात, क्या आप इन दोनों को काट सकते हो? एक कंडीशन पे काट सकते हो। कब? क्योंकि एक्स डोमेन में नहीं है ना, तो आप एक्स को 3 नहीं रख सकते हो। तो अगर आपको पता है कि एक्स 3 नहीं हो सकता है, तो फिर आपको पता है कि ये अब 0 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 पर ही 0 होता था। अब ये 0 नहीं हो सकता, तो वी कैन कैंसिल इट, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको काट दोगे तो आपका फाइनली जो फंक्शन बनेगा वो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 बनेगा। क्या आप ये वाला ग्राफ बना सकते हो? हाँ बिल्कुल, वाई कैन नॉट वी ड्रॉ इट, इट इज वेरी इजी। लेट अस ट्राई टू ड्रॉ इट। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा। ठीक है, कैसी लाइन होगी, समथिंग लाइक दिस, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अच्छा, इस ग्राफ में ये 3 पर क्या हो रहा होगा बताइए, एग्जैक्टली 3 पर क्या हो रहा होगा? 3 तो यहाँ पे रख नहीं सकते, तो 3 पर आंसर क्या आता, 3 पर आंसर 6 आता, कायदे से तो 6 आता, लेकिन एग्जैक्ट 3 पर आपको वैल्यू मिलेगा ही नहीं। तो पता है आपको 6 पर क्या मिलेगा? 6 पर आपको मिलेगा हॉलो सर्कल, वेरी गुड, गड्ढा। ठीक है, आप सभी बता रहे हो मुझे हॉलो सर्कल मिलेगा। 6 पर आपको गड्ढा मिलेगा, मतलब 6 पर जो वैल्यू आने वाला था वो 6 था, बट वो आया नहीं। क्यों? क्योंकि फंक्शन इस तरीके से था कि उसमें 3 अपन रख नहीं सकते थे, क्योंकि आप 3 ओरिजिनली इस फंक्शन में रखोगे, यहाँ थोड़ी रखोगे। ये तो अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया ना, लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद भी जो ओरिजिनल शक्ल होती फंक्शन की वो अपन ना भूल जाए। ठीक है, चलो पहली बात तो ये हो गया। अब अपन ग्राफिकली लिमिट का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो लिमिट की वैल्यू निकालेंगे अपन ग्राफिकली, तो कैसे निकालेंगे, मैं इंक चूज करता हूँ कौन सी लूँ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये रहा 3। अब मैं इस ग्राफ को करता हूँ जूम। क्या किया मैंने, जूम। अच्छा 3 पर वैल्यू क्या आने वाला था, 3 पर वैल्यू आने वाला था 6। ठीक है, तो 3 पर वैल्यू आने वाला था 6। 3 पर वैल्यू 6 आने वाला था। तो 3 के जस्ट पहले और जस्ट बाद में अपन वैल्यू चेक करेंगे। 3 पर कायदे से आंसर 6 आना था, बट 3 पर तो हॉलो सर्कल है, तो हम लोग लिमिट निकालते वक्त क्या करते हैं, 3 के जस्ट नेबरहुड पर चेक करते हैं। तो 3 के नेबरहुड पर मतलब 3 से जस्ट पहले देखिए क्या वैल्यू आ रहा है। मतलब ये माइक्रोस्कोपिकली मैं 3 से थोड़ा सा पीछे गया, मैंने ग्राफ को ट्रेस करा, ऊपर गए 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 गए, अप्रोक्सीमेटली अपन कहाँ पहुंचे, अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पर पहुंचे। तो आपको अब अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या मिलेगा, 6 से थोड़ा सा छोटा। नहीं आया समझ में? 6 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू मिलेगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे छोटा मिलेगा। अगर आप बहुत दूर से देखोगे, आप नेकेड आई से देखोगे तो वो तो 6 के बराबर ही दिखना है अपने को, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो 6 से थोड़ा सा नीचे वैल्यू आ रहा है। तभी अपना आंसर 6 माइनस एच आया था। याद करो, एलएचएल का आंसर क्या आया था, 6 से थोड़ा सा कम, दैट इज 6 माइनस एच। वो तो हमारी शराफत थी, हमने उसको बोल दिया कि चलो यार 6 ही मान लो ना, क्या दिक्कत है। और 6 से सॉरी 3 से थोड़ा सा आगे अगर आप देखते हो, 3 से एच डिस्टेंस आगे। ठीक है, तो 3 से एच डिस्टेंस आगे मैं जाता हूं अगर, तो मेरे को क्या वैल्यू मिलेगा, ये वाला वैल्यू मिलेगा। इसको अगर अपन ट्रेस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा 6 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 बस थोड़ा सा बड़ा।
ठीक है, लेकिन अपन ग्राफ से देखते कैसे, अपन इसको ग्राफ से देखते हैं एक अंदाजे, सबसे आसान है ग्राफ से देखना, सबसे आसान। ठीक है, कैसे देखेंगे, अरे यार ये जूम आउट क्यों नहीं हो रहा। कैसे देखेंगे, सुनो मेरी बात, आप लोगों को क्या करना है कि ये जो ग्राफ था, ये जो ग्राफ था, इसके 3 वाले पॉइंट से जस्ट पहले और जस्ट बाद में आपको चेक करना है कि क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग एक काम कर सकते हैं, रुको ये आसानी से जूम आउट नहीं हो रहा है, कहाँ चले गए दोस्त। अच्छा, काफी जूम आउट हो गया। हम्म, यस, तो आपको करना क्या है कि जो भी आपका ग्राफ रहा होगा ऐसा, इसमें यहाँ पे गड्ढा आया है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको चेक करना है कि इस पॉइंट के जस्ट पहले और जस्ट बाद में वैल्यू लगभग सेम दिख रहा है क्या, अगर दिख रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, खत्म। देखो, ये पॉइंट 3 था, ये पॉइंट 3 था, यस और नो, ये 3 था, अच्छा 3 के जस्ट पहले देखेंगे अपन क्या मिल रहा है आपको, ये वैल्यू मिलेगा, 3 के जस्ट बाद ये वैल्यू, क्या आपको ये जो दोनों वैल्यूज दिख रहे हैं, क्या ये रेड डॉट के पास में, हाँ बिल्कुल पास में, मतलब इनका वाई एक्सिस पर अगर ट्रेसिंग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम। कितना अच्छा स्माइलिंग फेस आ गया, इसको आप व्हाट्सएप पे इमोजी बना सकते हैं, जस्ट लुक एट इट। ठीक है, तो देखिए, तो मैं आपसे क्या कह रहा था, हाँ यार तुम भटका देते हो टॉपिक से। रेड डॉट के जस्ट नजदीक दिख रहा है ना, तो तीनों का, इन तीनों का वाई पर जो वैल्यू आएगा, तीनों का जो वाई पर वैल्यू आएगा वो लगभग लगभग सेम आएगा, लगभग लगभग सेम आएगा। तो आप बोल दोगे कि हाँ भाई, एक्स के पहले, सॉरी ए के पहले और ए के बाद में जो वैल्यू आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली ग्राफिकली इट इज विजिबल दैट इट इज सेम। इज दैट ओके। तो ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं, ग्राफ देखकर आप बता दोगे कि हाँ वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चंस किए जाए अब, है ना। अब अपन नॉन स्टॉप क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का जो पहला लेक्चर था वो तो एकदम सेक्रीफाइसिंग नेचर होता है ना, इस लेक्चर का, कि आपको पूरा लेक्चर बस स्टोरी बिल्ड करने में समझ में आ जाता है। बाद के जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें अपन बस क्वेश्चंस करेंगे और तरीके ढूंढेंगे, और तरीके आपको सब अच्छे से मैं बता दूंगा, आपको बहुत सारी चीज उसमें याद रखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज बिना याद रखे काम हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन टेक्निकली, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। अगर अपने पास एक फंक्शन है ब्रैकेट ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन फॉर एक्सटेंडिंग टू 1। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, दिस यू हैव टू फाइंड, लेट अस ट्राई टू डू इट। अच्छा मेरी बात सुनो, आप सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, हाँ कोई नहीं सुन रहा है, सुनो। आपको लिमिट निकालना है, इसका मतलब क्या सीखा आपने, आपको एलएचएल निकालना है और आपको आरएचएल निकालना है, बस। दोनों इक्वल आ गए तो लिमिट का भी आंसर वही हो जाएगा, दोनों इक्वल नहीं आए तो लिमिट का आंसर आप बोल दोगे डज नॉट एग्जिस्ट। इज दैट ओके। क्या सबसे पहले खोपड़ी में क्या घुसेगा जब भी आपको लिमिट निकालना है, कि आपको एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालना है और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालना है, खोपड़ी में ये बात घुसनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, मैं बार बार पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, आई विल राइट एलएचएल। एलएचएल निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 से पहले, 1 से पहले मतलब 1 प्लस या 1 माइनस, क्या बोलेंगे, 1 माइनस बोलेंगे अपन इसको, ये लिखने का एक तरीका होता है, मतलब 1 से जस्ट छोटा नंबर, 1 से जस्ट छोटा नंबर। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट का मतलब हो जाएगा कि आप निकालोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 से जस्ट बड़ा नंबर, 1 एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एच। मैं उसको लिखता हूं ऐसे, 1 प्लस मतलब 1 से जस्ट बड़ा नंबर जो आप इमेजिन कर सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी। ओके, तो चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ रहा है, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट है, सही बात है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, अगर अपन यहाँ पे 1 माइनस डालते हैं, अगर अपन यहाँ पे 1 माइनस डालते हैं तो आप क्या करोगे, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां पे 1 से जस्ट छोटा नंबर, 1 से जस्ट छोटा नंबर क्या होता है, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच डाल दोगे। बेटा इधर देखो प्लीज, थोड़ी एक और इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जैसे ही आपका एच इंट्रोड्यूस हो चुका है कहानी में, तो आपको अब लिमिट एच पे लगानी चाहिए, क्योंकि अब लिमिट बेसिकली एच पे लगी हुई है, अपने को पता है कि एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। पहले एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1 फ्रॉम लेफ्ट, क्या बोला मैंने, एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट नेबरहुड से टेंड कर रहा था, हाँ बिल्कुल सही है। एलएचएल का आंसर 0, आरएचएल का आंसर 1। तो अब यहाँ पे एच पे लिमिट लगाएंगे क्योंकि एच टेंड कर रहा है,
है ना, h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो बताइए 1 से जस्ट छोटा नंबर क्या होता है, 0.9999, उसका GIF क्या आएगा, 0। यहाँ पर आ जाते हैं। तो आंसर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया 0। और राइट हैंड लिमिट का आंसर अपन चेक करते हैं। दुनिया में जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे अपन, 1 + h। अच्छा, h जैसे ही इंट्रोड्यूस हो जाए अब लिमिट h पे लगाएंगे अपन, हमेशा वही h टेंडिंग टू 0। 1 से जस्ट बड़ा नंबर 1.00001 का GIF क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, GIF आपको याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर भूल गए हम GIF क्या करें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 1। तो क्या LHL और RHL बराबर है, नो दे आर नॉट बराबर। और अगर बराबर नहीं है तो क्या आप इसका आंसर दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। आप क्या बोलोगे, सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आज के बाद से मैं इसको DNE लिखूंगा, DNE मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझना इतना मुश्किल नहीं होगा, अपने को समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। अब देखिए क्वेश्चन, सर यहाँ पे इंडिटरमिनेंट आ रहा है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है यार आपने, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। एक्चुअली इनका सवाल ये था कि सर यहाँ पे अगर आप 1 रख रहे थे तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ ही नहीं रहा था, क्योंकि 1 का GIF क्या होता है, 1 का GIF तो 1 होता है। तो आप क्यों निकाल रहे हो फिर, क्यों निकाल रहे हो लिमिट, ऐसे ही मजा आ रहा था तो निकाल रहे लिमिट। मतलब ऐसा नहीं है, सुनो, इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तो आप लिमिट निकालोगे, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। लिमिट निकालने का मतलब है कि आप चेक कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि ये किसी भी पॉइंट 1 पर या 2 पर, भले ही वो डोमेन में है, भले ही उस पर वैल्यू आ रहा था, लेकिन उसके नेबरहुड पर क्या हरकत हो रही है। लिमिट का मतलब क्या होता है कि उसके नेबरहुड पे क्या हरकत हो रही है ना। तो नेबरहुड पे जो हरकत हो रही है वो लेफ्ट नेबरहुड पे आंसर 0 आ रहा है, राइट नेबरहुड पे आंसर 1 आ रहा है। हाँ, अपन इसको ग्राफिकली भी देखना चाहेंगे। तो भले ही यहाँ पे इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आ रहा था, उसके बावजूद भी हमने लिमिट निकाला है। निकाल सकते हैं अपन, है ना, जरूरी नहीं है कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म आए। वो तो मैं आपको लिमिट कैलकुलेट करवाना है इसलिए बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत कम मिलेंगे, 1 और 2% ऑफ द क्वेश्चंस मिलेंगे, 98% ऑफ द क्वेश्चन में आपका इंडिटरमिनेंट फॉर्म होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ 11th क्लास के स्कूल एग्जाम में आते हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म हो तभी आप लिमिट निकाल सकते हो। लिमिट का मतलब है कि लेफ्ट वाले और राइट वाले नेबरहुड पर क्या हरकत चल रही है बता दो, और दोनों पर जो हरकत चल रही है वो इक्वल है या नहीं है। और इक्वल है तो एग्जिस्ट, नहीं है तो नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट तो बहुत सारे तरीके से कर सकती है, हर बार इंडिटरमिनेट फॉर्म होना जरूरी नहीं है। जैसे कि इसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो क्या होता है, डार्क से हॉलो, डार्क से हॉलो, इसका ग्राफ मैंने बनाया डार्क से हॉलो। ठीक है, दिस इज द ग्राफ, वी कैन कीप ऑन ड्रॉइंग इट एंडलेसली। ये पॉइंट 1 होता है, ये पॉइंट 2 होता है, ये पॉइंट 3 होता है, एंड सो ऑन। सॉरी, देखो 1 पर क्या हो रहा है, 1 के जस्ट पहले और जस्ट बाद क्या हो रहा है, क्या वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली सेम दिख रहा है। देखो 1 पे यहाँ पे गड्ढा आया लेकिन यहाँ पे वैल्यू आया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आ भी सकता है 1 पे वैल्यू। 1 के जस्ट पहले अपन देखते हैं, 1 के जस्ट पहले क्या आ रहा है अपने पास आंसर, 0। 1 के जस्ट बाद आंसर क्या आ रहा है, 1। क्या ये दोनों रेड डॉट अप्रोक्सीमेटली आपको सेम दिख रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, एक बहुत नीचे एक बहुत ऊपर है। अगर दोनों ऐसे दिखते ना, अगर ऐसे थोड़ा भी ऐसा दिखता तो भी अपन बोल देते कि हाँ आंसर इज, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट यहाँ पे नहीं कर रही। ठीक है, तो ग्राफिकली आप इसको ऐसे बता सकते हो कि हाँ ग्राफिकली इन दोनों का वैल्यू आपको सेम सेम नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अपन ने क्या सीखा कि भाई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता कभी, तब भी अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगा, रुकिए जरा, सबर करो सबर। स्टार्टिंग में अपन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जहां पर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा बट फिर भी अपन बस नेबरहुड पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे अभी, जिसमें अपन नेबरहुड पे वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। जैसे ही अपन सीख जाएंगे फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म में उनको अप्लाई करना चालू कर देंगे। तो f(x) इज इक्वल टू x अपॉन ब्रैकेट ऑफ x, ये एक फंक्शन है, आपको कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, चलो यहाँ पर अभी अपना इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया है, 0 पर इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया है, बिल्कुल आ गया है, चेक करो ना, अब 0 डालो। 0 डालोगे तो क्या आएगा आपके पास, ऊपर 0 और नीचे आएगा 0।
तो 0/0 आ गया। तो चलो मैंने आपको एक इंडिटरमिनेट फॉर्म का ही क्वेश्चन दे दिया। लेट अस फाइंड द वैल्यू। अब देखो लिमिटिंग वैल्यू आपको 0 पर निकालना है, क्योंकि 0 पर इंडिटरमिनेट फॉर्म है। नहीं भी होता तो भी आप निकालते। लिमिट का वैल्यू कैसे निकालते हो? सिंपली एलएचएल और आरएचएल। क्या सीखा अपन ने? लिमिट का वैल्यू मतलब एलएचएल और आरएचएल। भले ही वहां पे इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हो तो भी आपको अगर लिमिट निकालना हो, जबरदस्ती कोई पीछे पड़ जाए, तो बोल देना कि भाई नेबरहुड वैल्यूज आप चेक कर लो। ठीक है, तो एलएचएल अपन निकाल के देखते हैं। एलएचएल मतलब क्या होता है? एलएचएल मतलब होता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू, किस पॉइंट पे निकालना है अपने को? 0 पे। तो 0 से जस्ट छोटा नंबर बताइए। 0 से जस्ट छोटे नंबर को अपन 0 प्लस बोलेंगे या 0 माइनस? 0 माइनस बोलेंगे। किसका लिमिट निकालना है? फंक्शन का। व्हाट इज द फंक्शन? दिस इज द फंक्शन। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। हाँ जी। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? डी ए नहीं आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा देखते हैं। इस बार एक ही आंसर आया है, बट मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आंसर आए। राइट हैंड लिमिट मतलब एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस या 0 माइनस? 0 प्लस। 0 प्लस का मतलब क्या हो गया है? यहाँ पे आप दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां पे 0 प्लस एच रखेंगे। 0 माइनस का मतलब क्या हो गया? दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां पे आप 0 से जस्ट छोटा नंबर रखेंगे। तो जहां जहां एक्स है वहां पे 0 से जस्ट छोटा नंबर रखेंगे, तो ऊपर 0 माइनस एच रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे? 0 माइनस एच का ब्रैकेट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एच। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी एच आ गया ना, तो हम लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0। इज इट ओके? अच्छा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 को? मैं थोड़ा अननेसेसरली इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली माइनस एच अपॉन ब्रैकेट ऑफ माइनस एच भी लिख सकता हूँ। ठीक है, विवेक बताओ मुझे कि ये ऊपर तो चलो एच है, ब्रैकेट ऑफ एच क्या हो जाएगा? माइनस एच का ब्रैकेट क्या हो जाएगा? -1। -1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस 0.00000, बहुत सारे 0 1, एच ये नंबर होता है ना। तो इससे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कौन सा नजदीकी इंटीजर मिलेगा? वही होता है GIF। -1 हो जाएगा डिनोमिनेटर का आंसर। और न्यूमिनेटर का आंसर क्या हो जाएगा? एनी1 माइनस एच, जो है वो है। अच्छा, अब आप बताइए, क्या अब एच का वैल्यू मैं 0 रखूंगा? क्या मैं अगर एच का वैल्यू 0 रखूंगा तो अप्रोक्सीमेट 0, एच इज व्हाट? अप्रोक्सीमेट 0, राइट? तो अप्रोक्सीमेट 0 रखेंगे अगर ओपन, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर अप्रोक्सीमेट 0/1 विल बी 0 अगेन। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल रही है? 0। लेफ्ट हैंड लिमिट आपको 0 मिल रहा है आंसर। ठीक है, एच का वैल्यू आपको क्या रखना है? हर बार अप्रोक्सीमेट 0 पुट करना है। ठीक है, क्योंकि अब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है। अब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इंडिटरमिनेट फॉर्म कब होता है? जब ऊपर नीचे दोनों 0 या दोनों इन्फिनिटी हो, है ना, ऐसा कुछ होता है। अच्छा, यहां पर आ जाते हैं अपन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एच। 0 प्लस एच मतलब दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां पे 0 प्लस एच डालेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एच टेंडिंग टू 0। इज दैट ओके? मतलब क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच अपॉन ब्रैकेट ऑफ एच। ओके, ब्रैकेट ऑफ एच क्या आ जाएगा? मानव बताइए मुझे, ब्रैकेट ऑफ एच क्या आ जाएगा? GIF ऑफ एच 0। 0 आ जाएगा, है ना। और ऊपर क्या लिखा है? एच लिखा हुआ है, एच अपॉन 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नीचे क्या है? एग्जैक्ट 0। ये अप्रोक्सीमेट 0 नहीं है भाई, ये एकदम सटीक 0 है। आप फील करो इस चीज को। नीचे जो लिखा है ना, ये अपने लिए सबसे बड़ी मुसीबत गणित की हमारे सामने आ चुकी। ये एकदम सटीक 0 है, क्योंकि अपन ने GIF निकाला है एच का, और उसका GIF क्या आएगा? एग्जैक्ट 0। तो नीचे एग्जैक्ट 0 है, ऊपर फाइनाइट क्वांटिटी है। क्या आंसर आएगा फाइनली? नॉनसेंस, नॉट डिफाइंड। वी कैन नॉट कमेंट कि क्या आंसर आएगा, हम बता ही नहीं सकते क्या आंसर आएगा। इन्फिनिटी मत लिख देना गधों की तरह। इन्फिनिटी कब लिखते हैं? जब नीचे अप्रोक्सीमेट 0 हो और ऊपर कुछ फाइनाइट क्वांटिटी जैसे 2 3 कुछ भी, तब आपका आंसर इन्फिनिटी होता है। बट ये एग्जैक्ट 0 है, एग्जैक्ट 0 आते ही आपका आंसर नॉट डिफाइंड होता है। तो LHL आ गया, RHL आ गया नॉट डिफाइंड या डज नॉट, वट एवर जो भी बोलना है। तो LHL 0 है और RHL कुछ है ही नहीं, तो इक्वल तो होंगे नहीं दूर दूर तक। तो आप क्या बोलोगे कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझा? लिमिट डज, डी नहीं लिखो ना यार, डज नॉट एग्जिस्ट। किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे से प्लीज पूछे, प्लीज। कैन आई रिजॉइन द लेक्चर बिकॉज द स्क्रीन इज फ्रीज? कोई बात नहीं, करो करो। एक और बच्चे ने मुझसे ये पूछा था, सर आपने LHL में डिनोमिनेटर -h क्यों लिखा है? माइनस एच को -1 क्यों लिखा? देखो ऋचा, -h का GIF
रिचा आप मेरे को सिंपल सा जवाब दीजिए ना, टेल मी द वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ 0.5 का GIF, इसका वैल्यू क्या आएगा बताइए। सिंपल कर देता हूँ ना, 0.5 का GIF बताइए पहले। -1। आप आई होप इसका बता रहे हो ना, ठीक है, 0.5 का 0 और -0.5 का -1, सही बात है ना, इतना समझ में आ रहा है। तो क्या मुझे आप ये बता सकते हो -0.1 का GIF क्या आएगा? ये भी -1 आएगा। ओह अच्छा, हाँ अच्छा ठीक है, चलो चमक गया चमक गया चमक गया, मिट्टी डालो, ठीक है, हटाओ, चमक गया, अच्छी बात है। आई होप आपको चमक गया हो, किसी को नहीं चमका तो मैं आपको वो जो समझाना चाह रहा था, दैट इज एक्चुअली माइनस ऑफ 0.00001 और उसका GIF। तो इसका GIF जो आएगा वो -1 आएगा। इज दैट ओके? तो हमने लिमिट कैलकुलेट करने की कोशिश करी, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो हम क्या करें, जान दे दें, छोड़ो, नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म भाई, टेंशन नहीं लेने का। इक्वल आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो डज नॉट एग्जिस्ट, आप कुछ नहीं कर सकते अब वहां पे, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, अच्छी बात है। विल डू वन मोर क्वेश्चन। वैसे तो टाइम हो गया तो मैं आपको छोड़ना चाहूंगा, बट दिल है कि मानता नहीं, एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। या चलो ये आपके लिए होमवर्क में, आप ट्राई करके आना इसमें, साइन इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स, करोगे ट्राई? सिंपल क्वेश्चन है। पहली बात तो जीरो डाल देने पर सेक जीरो आ रहा है, सीकेंट जीरो मतलब 1/cos 0, 1/cos 0 इज डिफाइंड भाई, नॉट डिफाइंड नहीं होता है, ये तो डिफाइंड होता है। मैं चाहूंगा कि ये चीज आप खुद से करके देखिए एक बार। और आज हमने लिमिट के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा है जिसके बेसिस पे हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। द बेस्ट यू कैन डू इज NCERT ऑफ क्लास 11th की NCERT, या फिर नॉट इवन स्टेट बोर्ड का सिलेबस हमेशा कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा होता है NCERT से, तो वो आप नहीं कर पाओगे। बट इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, अगर आपको लगता है कि लिमिट्स में थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल या एक्सरसाइज ही कर लेना, नॉट कंपलसरी, बिकॉज विल बी सॉल्विंग GN बर्मन एनीवे। आपके लिए कंपलसरी सा डिमांड है कि GN बर्मन बुक प्लीज खरीद लेना, आई होप सबने खरीद लिया है, ठीक है। अगर अपनी ऑफलाइन कोचिंग होती तो मैं आपकी आपकी बैच में डिस्ट्रीब्यूट करवा देता कोचिंग के थ्रू, ठीक है, बट अभी ऐसा है नहीं, तो प्लीज इसको आप खरीद लीजिएगा। ओके, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन, एंड कोई डाउट हो तो आप मेरे से प्लीज पूछ लीजिएगा। सर वो जो होमवर्क क्वेश्चन दिया है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, राइट हैंड लिमिट क्योंकि आएगा इसका नॉट डिफाइंड, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी नॉट डिफाइंड आएगा, डोमेन के बाहर जा रहा है। दो में दोनों, तो हम लोग बात ही नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट टॉक अबाउट लिमिट। हम क्या हाँ करेंगे ना, सर। डोमेन के बाहर जा रहा है तो हम डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमको जवाब ही नहीं देना है ना। अच्छा वी विल अच्छा नॉट टॉक, जब भी डोमेन के बाहर बात जाती, वो मैं समझाऊंगा, इसलिए मैंने अभी छोड़ दिया उसको, मेरे को भी रियलाइज हुआ था। तो जब भी लिमिट बता देता हूँ मैं, वो मोटा मोटा, अगर किसी ने सॉल्व किया है तो, डोमेन के बाहर अगर बात जाती है तो आप बोल देना कि नो कमेंट्स, हम नहीं बोल सकते, एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट तो बोलना ही नहीं, नो कमेंट्स, है ना। चलिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। आपका होमवर्क आपको मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ।